स्वागत है दोस्तों फैंटास्टिक नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांस, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांस से भरी इस दुनिया में। आज जय परिवार के द्वार पर असाधारण चहल पहल थी। राजधानी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक होने के नाते राधिका जय परिवार की पुत्री का विवाह स्वाभाविक रूप से एक बड़ा आयोजन था, विशेषकर जब विवाह का संबंध 2 घाटियों में से एक रक्तधाम से था। 2 शक्तिशाली गुटों का यह मिलन निस्संदेह एक महान घटना थी। राजधानी के अंदर और बाहर की सभी प्रमुख शक्तियां बधाई देने के लिए एकत्र हुईं। हिमयोग शक्ति पंथ के आचार्य दीपक उपहार भेजते हैं। नव उद्भव धाम के आचार्य ममता उपहार भेजते हैं। वन पर्वत नगर राज्य के राजा दीपक और यान युद्ध रक्षक दल के उपसेनापति वहन बधाई उपहार भेजते हैं। राजधानी के ऋषि परिवार के आचार्य यश और नगर रक्षक के उपसेनापति जय उपहार भेजते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जय परिवार के सामने मुख्य द्वारपाल ने खुशी से जोर जोर से घोषणा की और वह बधाई देने आए सभी प्रमुख शक्तियों का एक एक करके स्वागत कर रहा था। राधिका के विवाह में इतनी बड़ी व्यवस्था थी कि यहाँ कई ऐसे बड़े लोग जमा हुए थे जो शायद ही कभी दिखते थे। कुछ दिनों बाद जब विवाह वास्तव में संपन्न होगा तो शायद व्यवस्था इससे भी बड़ी होगी। हर कोई उत्सव और बधाई के माहौल में डूबा हुआ था। केवल जय परिवार के भीतरी आंगन के एक निश्चित कक्ष में एक युवती चुप थी जिसकी आंखों में आंसू थे। युवती सुंदर थी, नाजुक नैन नक्श वाली, जिसमें शास्त्रीय सुंदरता का एक विशेष आकर्षण था। उसकी कोमलता और नम्रता निश्चित रूप से किसी को भी उससे प्रेम और देखभाल करने के लिए मजबूर कर सकती थी। युवती स्वाभाविक रूप से इस विवाह की नायिका राधिका थी। किसी भी महिला के लिए शादी का जोड़ा पहनना बेहद खुशी और लालसा की बात होती है। वह भी इसकी प्रतीक्षा कर रही थी, पर अब यह एक बुरा सपना बन गया था। बगल में एक और युवती खड़ी थी। हालांकि वह राधिका जितनी सुंदर नहीं थी, पर वह भी उतनी ही आकर्षक थी। वह प्रीति थी। दीदी राधिका, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले चलती हूँ, प्रीति ने गुस्से से अपनी छाती पीटते हुए कहा। भाग जाऊं? राधिका ने दुख भरी हंसी हंसते हुए कहा, कहाँ भागूंगी? परिवार ने मुझे विवाह करने के लिए कहा है और रक्तधाम बारात लेकर आ रहा है। रक्तधाम और मेरे जय परिवार की शक्ति के सामने मैं कहाँ बच पाऊंगी? प्रीति ने क्रोध से कहा, पर दीदी राधिका, तुम शादी नहीं करना चाहती? मैं नहीं चाहती तो क्या कर सकती हूँ? राधिका का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कुछ नहीं कहा। धिक्कार है, प्रीति ने गुस्से में कहा, वह निकम्मा अब तक क्यों नहीं आया? दीदी राधिका, तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। वह राधिका का चेहरा और पीला पड़ गया, वह नहीं आएगा। उसके दिल में मैं नहीं हूँ। तो अब क्या करें? प्रीति ने गुस्से से पूछा। नियति स्वीकार करो। राधिका के चेहरे पर उदासी का भाव था। उसने केवल 2 कमजोर शब्द कहे। समय धीरे धीरे बीतता गया। राजधानी की सभी छोटी बड़ी शक्तियां उपहार लेकर बधाई देने आईं। कुछ देर बाद लोगों का एक दल दिखाई दिया और तुरंत सभी का ध्यान उन्हीं पर केंद्रित हो गया। ये रक्तधाम के लोग हैं, वधू को लेने आए हैं। बधाई देने आए योद्धाओं ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वाह, रक्तधाम ने वाकई बहुत बड़ी तैयारी की है। सभी ने रक्तधाम के दल को देखा, कुछ हैरान थे। आगे 3 आचार्य थे। एक व्यक्ति रक्तधाम का मुख्य वैद्य था, जिसकी शक्ति रक्त गोलियां के स्तर की थी। बाकी 2 रक्तधाम के दूसरे और तीसरे आचार्य थे। विवाह का दल काफी बड़ा था। आचार्यों, जय परिवार से एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति बाहर आया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ये व्यक्ति जय परिवार का मुखिया था। जय परिवार के मुखिया रक्त ऋषि ने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया। रक्तधाम की ओर से हमने विवाह की दावत भी तैयार की है। आपकी पुत्री राधिका को ले जाने का इंतजार है। 2 दिन बाद दिव्य सम्राट स्तर का मालिक आधिकारिक तौर पर विवाह करेगा। यह मेरे रक्तधाम और जय परिवार का सर्वोत्तम मिलन है। ये बहुत अच्छी बात है। जय परिवार के मुखिया मुस्कुराए। कुछ ही देर बाद दासियों और प्रीति के साथ आज की नायिका राधिका दिखाई दी। विवाह के लिए सजी राधिका धीरे धीरे सामने आई। जय परिवार के सामने एक भव्य रथ पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा था। राधिका के कदम कुछ कठोर थे, लेकिन फिर भी जय परिवार के आचार्यों की निगाहों के नीचे वह धीरे धीरे रथ की ओर बढ़ी। आसपास की आंखें भी उसी पर केंद्रित थीं। जैसे ही वह रथ के सामने पहुंची और कदम रखने ही वाली थी,
अचानक एक झटका लगा। एक नाजुक हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली। राधिका, क्या तुम प्रतीक्षा नहीं करोगी? प्रीति ने दांत पीसकर कहा, क्या तुम वाकई अपनी नियति मान लोगी? राधिका ने एक दुखद हंसी दी और सिर हिलाया। मेरा जीवन मेरे हाथों में नहीं है, मैं इसे कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ? जब आवाज खत्म हुई तो राधिका ने फिर से अपना कदम उठाया। ठीक उसी समय एक आकृति आकाश से तेजी से आई। आधे सांस में ही वह तुरंत नीचे उतर चुकी थी। उत्सर्जित जोरदार प्रभाव ने आसपास तेज हवाएं पैदा कर दीं। विवाह के घोड़े तुरंत डर गए और दहाड़ने लगे। क्या ऐसा है? एक उदासीन आवाज आई। एक मजबूत लेकिन कोमल हाथ ने राधिका के सिर को छुआ। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे लिए वापस ले लूंगा। वह आकृति हल्के से मुस्कुराए। आने वाला व्यक्ति ध्रुव था। ध्रुव, राधिका की सुंदर आंखों में अचानक आश्चर्य की एक रोशनी दिखाई दी। और अपार खुशी भी। हालांकि ये खुशी उसके सिर पर हल्के स्पर्श से जल्दी ही कम हो गई, क्योंकि उसे याद आया कि पिछली बार ध्रुव ने उसके सिर को ऐसे ही छुआ था। कहा था कि हम अच्छे दोस्त हैं। इस तरह का अंतरंग स्पर्श अपनी बहन को दुलारने जैसा था। निकम्मे, तुम आखिरकार आ ही गए, प्रीति ने उत्साहित होकर कहा। मुझे पता था कि तुम अपनी प्रेमिका को बचाने आओगे। प्रेमिका बचाना? ध्रुव का माथा ठनका। ध्रुव के अचानक प्रकट होने से आसपास हर कोई अचंभित हो गया। अगले ही पल जय परिवार के सभी लोग पहले हरकत में आए और गुस्से से चिल्लाए, तुम कौन हो? मेरे जय परिवार और रक्तधाम के इस महान आयोजन को बाधित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जय परिवार के मुखिया ने गुस्से से चिल्लाया। ध्रुव ने अनसुना कर दिया और उसे देखा भी नहीं। उसकी स्पष्ट निगाह केवल राधिका पर टिकी थी। तुम शादी नहीं करना चाहती है ना? ध्रुव ने केवल उदासीनता से पूछा। हाँ, राधिका ने सिर हिलाया। समझ गया। ध्रुव ने भी सिर हिलाया और फिर अधिक नहीं पूछा। उसकी ठंडी निगाह ने आसपास के सभी लोगों को स्कैन किया। एक ठंडी सिहरन ने अचानक पूरे समूह को घेर लिया। क्षेत्र के ताकतवर लोगों का रंग उड़ गया। आप कौन हैं? मेरे जय परिवार में परेशानी क्यों पैदा कर रहे हैं? जय परिवार के मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा। ध्रुव, ध्रुव ने हल्के से जवाब दिया। ध्रुव, जय परिवार के मुखिया ने माथे पर बल डाला। उत्तर पर्वत शस्त्र शक्ति के गुरु। आसपास के योद्धाओं ने भी प्रतिक्रिया दी। क्या वह हिम योग शक्ति पंथ की पीढ़ी के सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति गुरु नहीं हैं? जय परिवार के मुखिया ने ये सुना तो उनका चेहरा थोड़ा बदल गया। तो यह उत्तर पर्वत शस्त्र शक्ति गुरु हैं। लेकिन मेरे जय परिवार का रक्तधाम से विवाह है, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने इस तरह हस्तक्षेप किया और इतना हंगामा किया, क्या आप थोड़े ज्यादा आक्रामक नहीं हैं? बुरा नहीं है। हिम योग शक्ति पंथ के आचार्य दीपक ने भी एक ठंडी आवाज निकाली। ध्रुव, दोनों परिवारों के विवाह से तुम्हें क्या लेना देना है? जाओ, जल्दी वापस जाओ, अन्यथा ये पंथ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। क्या तुम इसे झेल सकते हो? आचार्य दीपक के छोटे भाई और हिमयोग शक्ति पंथ के आचार्य हैं। जैसे ही उनके शब्द गिरे, आसपास की चर्चा अचानक तीव्र हो गई। अफवाह है कि हिमयोग शक्ति पंथ ने कभी भी सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति गुरु को पसंद नहीं किया। अब लगता है कि अफवाहें सच हैं। हालांकि मेरे अनुसार हिमयोग शक्ति पंथ जैसे मार्शल कला के पवित्र स्थान बिना किसी कारण के एक जूनियर को कैसे निशाना बना सकते हैं? अब इसे देखते हुए उत्तर पर्वत शस्त्र शक्ति गुरु शिष्टाचार से इतने अनजान हैं और मनमानी से कार्य कर रहे हैं। मेरे लिए, मैं उसे दबाता हूं और उसे निशाना बनाता हूं। आसपास की बातों को सुनकर आचार्य दीपक अचानक मुस्कुरा दिए। ध्रुव, पंथ के आचार्य के रूप में मैं तुम्हें तुरंत जाने का आदेश देता हूं। ध्रुव नहीं हिला और मुस्कुरा दिया। जो मैं नहीं करना चाहता, कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जो तुम नहीं करना चाहती, तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। तुम अभिमानी हो। आचार्य दीपक अचानक उग्र हो गए। पंथ के आचार्य, शस्त्र शक्ति के आचार्य के रूप में जो कोई भी उनसे मिलता है, वह सम्मान नहीं करता। उन्हें कब किसी जूनियर ने जवाब देने की कोशिश की? उत्तर पर्वत शस्त्र शक्ति गुरु रक्तधाम के विशेषज्ञ ने भी ठंडी आवाज में कहा, जल्दी पीछे हटो। भले ही तुम सबसे मजबूत शस्त्र शक्ति गुरु हो, तुम इस तरह की विवाह बाधा नहीं बन सकते। क्या महान विवाह मैंने नहीं देखा? ध्रुव मुस्कुराया। रक्तधाम के आचार्य ने ठंडी आवाज में कहा, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। जो भी हो, यह मेरे रक्तधाम और जय परिवार का मामला है।
तुम्हें हस्तक्षेप करने की बारी कब आएगी? ध्रुव मुस्कुराया, मैं यान युद्ध रक्षक दल का सेनापति हूँ। राधिका शादी नहीं करना चाहती और तुम लोग उस लड़की को जबरदस्ती ले जा रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यान युद्ध रक्षक दल की जेल में बंद कर दूं? जबरदस्ती लड़की को ले जाना। जैसे ही यह टिप्पणी आई, आसपास के सभी योद्धाओं ने तिरछे देखा। इस तरह का नामकरण आम लोगों या सामान्य शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए ठीक है। रक्तधाम को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाए। हालांकि वास्तव में ध्रुव के शब्द गलत नहीं थे। अगर रक्तधाम वास्तव में किसी नागरिक लड़की को जबरदस्ती ले जाता है तो यान युद्ध रक्षक दल के पास लोगों को बंद करने की शक्ति है। लेकिन कौन इतनी मामूली बात के लिए रक्तधाम को नाराज करेगा? इसके अलावा यदि रक्तधाम के व्यक्ति को इतने छोटे अपराध के लिए यान युद्ध रक्षक दल की जेल में बंद कर दिया जाता है तो प्रतिष्ठित रक्तधाम पूरी राजधानी का मजाक बन जाएगा। ऐसा करने की हिम्मत कौन करता है? कौन रक्तधाम को मृत्यु तक नाराज करने की हिम्मत करता है? दूसरे हिम्मत नहीं करते, ध्रुव हिम्मत करता है। तुम रक्तधाम के 2 आचार्यों का चेहरा ठंड से काला पड़ गया। उसी समय आचार्य दीपक, जो उग्र थे और कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे थे, तुरंत अपना सिर सिकोड़ लिया। उसे पहले ही याद आ गया था कि सामने वाला युवक पंथ का कोई साधारण वंशज नहीं था। ये तो वह व्यक्ति भी नहीं था जिसकी शक्ति का न्याय अकेले उम्र से किया जा सके। सामने वाला युवक यान युद्ध रक्षक दल का एक प्रामाणिक सेनापति था। कुछ दिन पहले उसने महायोगी स्तर के 2 बूढ़ों को भी हराया था। उसने खुद से पूछा, वह एक छोटा आचार्य स्तर का तीसरा चरण था, वह किसी भी तरह से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इस समय जय परिवार के मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा, उत्तर पर्वत शस्त्र शक्ति गुरु। राधिका मेरे जय परिवार की संतान है। मैं साबित करता हूं कि रक्तधाम ने नागरिक लड़कियों को जबरदस्ती नहीं ले जाया। इस विवाह को हमारी दोनों शक्तियों द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। मेरे जय परिवार ने राधिका को विवाह के लिए कहा, इससे आपको क्या लेना देना है? हम राधिका के बड़े हैं, कृपया तुरंत यहाँ से जाएं। अन्यथा हमें अशिष्ट होने के लिए दोष न दें। ध्रुव मुस्कुराया, सही मायनों में आपको मुझसे क्या लेना देना है? राधिका मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उसकी देखभाल करूंगा। आपकी क्या पहचान है, इससे मुझे क्या लेना देना है? ध्रुव ने जोर देकर कहा कि राधिका उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। यहाँ आखिरकार ये राजधानी है और युद्ध शुरू करना असंभव है। कम से कम दोनों पक्षों में से कोई भी पर्याप्त नाम के बिना कोई कदम नहीं उठाएगा। जय परिवार के मुखिया का चेहरा काला पड़ गया। परिवार के वंशजों का विवाह हमारे परिवार के बड़ों द्वारा तय किया जाता है। उत्तर पर्वत शस्त्र शक्ति गुरु इतने आक्रामक, अशिष्ट और दबंग हैं, हम केवल। जय परिवार के मुखिया ने अपनी बात पूरी नहीं की। ध्रुव के बगल में राधिका ने बीच में टोका, आप ये तय नहीं करते हैं। ध्रुव ने उसकी तरफ देखा और संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। राधिका का रवैया सबसे महत्वपूर्ण था। जय परिवार के मुखिया ने ठंडी आवाज में कहा, जय परिवार में मैं मुखिया हूं। अगर मैंने कहा नहीं तो किसकी चलेगी? परिवार के आचार्यों को भी मान्यता प्राप्त है। वे कहते हैं कि यह नहीं चलेगा तो किसकी चलेगी? राधिका ने कहा, ऋषि दादाजी के कहने के बाद ही यह चलेगा। जिस ऋषि दादाजी की राधिका ने बात की वह स्वाभाविक रूप से जय परिवार के पूर्व मुखिया थे। राधिका के बारे में ध्रुव ने वास्तव में पहले जांच की थी। जब राधिका छोटी थी तो उसके पिता जय परिवार के पहले प्रतिभा और परिवार के भविष्य के मुखिया थे। इसलिए जब वह छोटी थी तो उसे हजारों लोगों का प्यार मिला। हालांकि कुछ ही समय बाद उसके पिता बाहर अभ्यास करते समय एक बड़ी लड़ाई से गुजरे। जब परिवार के ताकतवर सदस्य ने उसके पिता को बचाया, उसके पिता मर रहे थे और परिवार ने उनकी जान बचाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। हालांकि उनकी प्रतिभा नष्ट हो गई थी और वह अब अभ्यास नहीं कर सकते थे। परिवार ने उसे बचाने के लिए इतना प्रयास किया। अंत में उन्होंने एक ऐसे मृत व्यक्ति को बचाया जो अभ्यास नहीं कर सकता था। स्वाभाविक रूप से परिवार असंतुष्ट था। बाद में युवा मुखिया का पद सीधे ले लिया गया। एक रात युवा राधिका नाटकीय रूप से बदल गई। अब वह गर्वित लड़की नहीं थी जिसे हर कोई प्यार करता था। इसके विपरीत वह परिवार से दुश्मनी और धमकाने का विषय बन गई। यह अनुमान है कि ऐसा ही था। बड़ा होने के बाद राधिका ने जय परिवार छोड़ दिया और उत्तर पर्वत नगर राज्य में हिमयोग शक्ति पंथ में चली गई। जहां तक सामने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का सवाल है, वह वास्तव में उसका चाचा है।
रक्तधाम के साथ विवाह अनुबंध भी उसके और परिवार के शक्तिशाली सदस्यों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। इस दौरान राधिका के पिता से राय भी नहीं पूछी गई। मूल बात पर वापस आते हैं। जय परिवार के मुखिया ने राधिका को ठंडी आंखों से घूर कर देखा। राधिका, तुम जानती हो कि पुराने मुखिया जी एकांतवास में हैं और वह थोड़े समय के लिए बाहर नहीं आ पाएंगे। अकारण परेशानी पैदा मत करो। राधिका ने गुस्से से कहा, ऋषि दादाजी एकांतवास में थे और आप मुझे रक्तधाम से विवाह कराने के लिए उत्सुक थे। पूरे जय परिवार में केवल उसके पिता और उसके दादाजी ही थे जो राधिका से प्यार करते थे। इस समय एक युवक अचानक खड़ा हुआ। राधिका, तुम्हारे निकम्मे पिता ने बहुत सारे पारिवारिक संसाधन बर्बाद कर दिए। वह अब भी आधे मरे हुए हैं। क्या तुम उस तरह के निकम्मे बनने जा रही हो और परिवार के साथ खिलवाड़ करने जा रही हो? रक्तधाम के युवा दिव्य सम्राट स्तर बिना घावों के हैं और वह राजा के 6 घमंडों में से एक हैं। ये तुम्हारा सम्मान है कि वह तुम्हें देखता है, लेकिन तुम फिर भी हर संभव तरीके से इसे नहीं चाहती हो। मुझे लगता है कि तुम अपनी कीमत बढ़ाना चाहती हो। सामने बोलने वाला युवक वर्तमान जय परिवार के मुखिया का बेटा जय है। आखिरकार वह राधिका का चचेरा भाई है। तुम्हें मेरे पिता के बारे में ऐसा कहने की अनुमति नहीं है। राधिका बहुत गुस्से में थी। क्यों? मैंने सच बताने में गलती की। जय ने अवमानना के साथ मुस्कुराया। राधिका कांप उठी। उसका रंग बहुत जटिल था, दुखी, गुस्से में और ज्यादा परेशान। चिंता मत करो, मैं बाद में उसका मुंह फाड़ दूंगा। ध्रुव ने राधिका के सिर को छुआ और सांत्वना दी। जय मुस्कुराया, मेरा मुंह फाड़ दोगे? मैं तुम्हें पहले नीचे उतार दूंगा। यहाँ आओ मेरे सामने। ये दुष्ट आदमी मेरे जय परिवार की संतान को बंदी बनाना चाहता है और जल्दी से उन्हें नीचे उतार दो। जी हाँ, युवा मुखिया। जय परिवार के कई योद्धा तुरंत हमला करने लगे। मौत की तलाश में ध्रुव के हाथ से एक शस्त्र शक्ति निकली। जय परिवार के कई योद्धा गंभीर रूप से घायल हो गए और उड़ते हुए टकराए। जय परिवार के मुखिया अचानक मुस्कुराए। ठीक है, बहुत अच्छा। सभी की आंखें पूरी तरह से सामने हैं और वे मेरे जय परिवार को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हैं। वे अत्यंत अभिमानी हैं। उसे मेरे लिए नीचे उतार दो। उसी समय रक्तधाम की ओर एक युवती ने अचानक दूसरे आचार्य की ओर देखा। गुरु, ये ध्रुव है जिसने मेरे मुरलीधर परिवार को उस समय मार डाला था। युवती प्रीति थी। क्या? रक्तधाम के दूसरे आचार्य ने ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा, तो यह वही दुष्ट व्यक्ति है। नष्ट किया गया परिवार आज सार्वजनिक रूप से अन्य लोगों के कबीले में बड़ा शोर मचा रहा है। ये दुष्ट लोग शातिर और दबंग हैं। भले ही तुम उत्तर पर्वत शस्त्र शक्ति गुरु और यान युद्ध रक्षक दल के सेनापति हो, बुरा आदमी तुम्हें बख्श नहीं सकता। इस तरह के दुष्ट व्यक्ति को हर कोई दंडित करता है। आखिरकार दूसरे आचार्य ने तुरंत हमला कर दिया। रक्तधाम के योद्धाओं और जय परिवार के योद्धाओं ने एक साथ हमला किया। ध्रुव, राधिका चौंक गई। डरो मत, ध्रुव ने कोमलता से कहा, बस मेरे पीछे रहो। मैंने कहा था कि अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करेगा तो मैं इन लोगों को बांधकर तुम्हारा गुस्सा शांत करूंगा। आवाज गिर गई। ध्रुव के हाथ में हिम तलवार हवा से बाहर निकल आई। आकाश ठंडा था और दिव्य सम्राट स्तर की शक्ति आकाश में आ गई। ध्रुव ने बस एक हिम तलवार चलाई। पहला आचार्य दीपक नगर का योद्धा और रक्त ऋषि पंथ का योद्धा तुरंत चकित रह गए। वे सब खून की उल्टी करते हुए गंभीर चोटों के साथ जमीन पर गिर पड़े। रक्त ऋषि पंथ के दूसरे और तीसरे आचार्य, आचार्य दीपक और अन्य आचार्य स्तर के योद्धा अति शीत के कारण बर्फ की मूर्तियों में जम गए। उनकी शक्ति से बर्फ को तोड़ना स्वाभाविक रूप से आसान था, लेकिन इसके बाद आने वाली दिव्य सम्राट स्तर की शक्ति ने उन्हें तुरंत स्तंभन कर दिया। बेशक इस प्रकार का स्तंभन उन्हें लंबे समय तक बांध नहीं सका। रक्त ऋषि पंथ के दूसरे आचार्य, आचार्य स्तर का 7वां चरण की साधना वाले थे। तीसरे आचार्य, आचार्य स्तर का 6ठा चरण थे और आचार्य दीपक के पास केवल आचार्य स्तर का 5वां चरण की शक्ति थी। आचार्य दीपक नगर से कई वृद्ध व्यक्ति बाहर निकले। वे सभी आचार्य स्तर का 6ठा चरण के थे। उन्होंने तुरंत आचार्य दीपक की रक्षा करते हुए बर्फ को तोड़ दिया। क्या पर्वत देवता पंथ मुखिया हमें और आचार्य दीपक के नगर को धोखा दे रहा है? कई वृद्धों के चेहरे ठंडे थे। परिवार का मुखिया एक परिवार का प्रतीक होता है।
इस तरह से घायल होना, आचार्य दीपक नगर की पुरानी पीढ़ी स्वाभाविक रूप से क्रोधित थी। ध्रुव मुस्कुराया, अब तुम राधिका को धोखा दे रहे हो और कोई उसकी रक्षा नहीं कर रहा है। युद्ध देख रहे आचार्य यीलाओ ने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, वृद्ध व्यक्तियों का एक समूह दो युवा पीढ़ी पर रौब जमा रहा है। इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं। आचार्य यीलाओ और दी लाओ केवल अपने अपने नगरों की ओर से बधाई देने आए थे। उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। आचार्य दीपक नगर के कई शक्तिशाली आचार्यों के चेहरे उदास हो गए, लेकिन उन्होंने सुनने का दिखावा नहीं किया। आचार्य दीपक नगर के 4 और रक्त ऋषि पंथ के 2-6 आचार्य स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं ने एक साथ फिर से हमला किया। ध्रुव ने अपने हाथ में हिम तलवार लहराई, ज्वार की शस्त्र शक्ति की तरह तुरंत बाहर निकली। शरीर में विशाल योग शक्ति तेजी से संचालित हुई। धमाका धमाका धमाका, 9 बार एक के बाद एक गर्जना हुई, लहरों की तरह दर्शकों को निगलते हुए। मौके पर मौजूद योद्धा हैरान थे और तेजी से युद्ध के दायरे से पीछे हट गए। रक्त ऋषि पंथ के दूसरे आचार्य को छोड़कर 6 आचार्य स्तर के शक्तिशाली योद्धाओं में से अन्य 5 के चेहरे लाल हो गए। स्पष्ट रूप से एक झटका लगा। अद्भुत! पर्वत देवता पंथ के अतीत के सबसे मजबूत पर्वत देवता पंथ मुखिया, उम्मीद के मुताबिक सभी असाधारण हैं। छोटी उम्र में वह आचार्य स्तर के शक्तिशाली समूह को हराने में सक्षम था, जो कई सालों से प्रसिद्ध थे। आसपास के सभी योद्धा भयभीत थे। 6 लोग, जो आसपास के शब्दों को सुनकर क्रोधित हो गए थे। लड़के, इतना दिखावा मत करो, आचार्य दीपक ने ध्रुव को ठंडे लहजे में घूरते हुए कहा। आओ, राधिका को जल्दी पकड़ो। आखिरकार 6 ने फिर हमला किया। उनका उद्देश्य सरल था, ध्रुव को रोके रखना। फिर दूसरों ने राधिका को पकड़ लिया। वे अनुमान लगा रहे थे कि ध्रुव को उनसे निपटने में काफी मुश्किल हो रही होगी। इस समय यदि वह अभी भी राधिका की रक्षा करना चाहता है तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा। एक बार ध्यान बढ़ने पर वे एक जोरदार वार करके ध्रुव को गंभीर रूप से घायल कर देंगे और राधिका को पकड़ लेंगे। बस उन्होंने ध्रुव को कमाका। 6 एक साथ आए। ध्रुव की आंखें ठंडी थीं और उनकी योग शक्ति तेजी से चली। शस्त्र शक्ति, ध्रुव ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, अपने हाथ में हिम तलवार को बाहर निकालते हुए। एक स्तंभित शस्त्र शक्ति अचानक हवा में मंडराने लगी। एक भयंकर और दबंग गति ने दर्शकों को अभिभूत कर दिया। कम साधना वाले लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल हो सकती थी और वे असहज महसूस कर सकते थे। रक्त ऋषि पंथ का दूसरा आचार्य चकित रह गया। उसने हवा में आश्चर्यजनक शस्त्र शक्ति देखी और उसका शरीर कांप उठा। ऋषि स्तर की साधना, इतना दबंग, इतना भयंकर। क्या ये पौराणिक दिव्य सम्राट स्तर की प्रसिद्ध तलवार कौशल शस्त्र शक्ति हो सकती है? दूसरे आचार्य की भयभीत अभिव्यक्ति ने थोड़ा घबराहट भी प्रकट की। जल्दी पीछे हटो, तीसरे आचार्य ने तुरंत चिल्लाया। 6 लोग सब पीछे हटे। हालांकि ध्रुव के कार्य उनसे तेज थे। आकाश को काटने की क्षमता वाली वह स्तंभित शस्त्र शक्ति टूट पड़ी। छप छप, वे 6 तुरंत खून की उल्टी करते हुए एक पल में उड़ गए। इतना मजबूत, ये कैसे संभव हो सकता है? वे 6 हैरान थे, क्या वह वास्तव में सिर्फ 20 साल का लड़का है? 6 में से रक्त ऋषि पंथ का दूसरा आचार्य वास्तव में केवल मामूली रूप से घायल हुआ था। वह आचार्य स्तर का 7वां चरण की साधना वाला था। ध्रुव केवल शस्त्र शक्ति पर निर्भर था और फिर भी उसे प्राप्त करना मुश्किल था। तीसरे आचार्य और आचार्य दीपक नगर के 3 शक्तिशाली आचार्य आचार्य स्तर का 6ठा चरण थे। इस क्षण उन्हें गंभीर चोट लगी। जहां तक आचार्य दीपक का सवाल है, उनके पास केवल आचार्य स्तर का 5वां चरण की साधना है। घाव सबसे भारी था। उनकी छाती पर एक तलवार का निशान दिखाई दिया। खून बह रहा था, उसे रोकना मुश्किल था। ये ऋषि स्तर की साधना शस्त्र शक्ति का दबंगपन था। कुछ समय के लिए रक्त ऋषि पंथ और आचार्य दीपक नगर दोनों शक्तिशाली योद्धा कोई बदलाव करने की हिम्मत नहीं कर पाए। तभी एक शांत आकृति धीरे धीरे रक्त ऋषि पंथ की टीम से बाहर निकली। ये रक्त ऋषि पंथ का मुख्य वैद्य था, रक्त ऋषि, पर्वत देवता पंथ मुखिया। रक्त ऋषि हल्के से मुस्कुराया। 2 आचार्य को हराने में सक्षम होना वास्तव में अच्छा है, ध्रुव ने ठंडे लहजे में कहा। रक्त ऋषि पंथ, लेकिन मैं आचार्य दीपक नगर से मिलने आया हूँ। आपको व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व करने की तकलीफ क्यों हुई? हाँ, रक्त ऋषि हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार ये हमारे रक्त ऋषि पंथ का आयोजन है।
और यह रक्त ऋषि पंथ की भविष्य की स्वामिनी को लेने के लिए यहाँ है। रक्त ऋषि ने अपनी आंखों से देखा और धीरे से हंसा, पर्वत देवता पंथ मुखिया, वापस जाओ। अगर यह आवश्यक नहीं है तो मैं रक्त ऋषि पंथ में तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। अगर मैं पीछे नहीं हटता, ध्रुव ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम पीछे नहीं हटते तो पुराने आदमी को दोष मत देना। रक्त ऋषि अब भी हंसा, लेकिन अगले ही पल आवाज गिरते ही उसने तुरंत हमला कर दिया। इसके अलावा ये निश्चित रूप से एक पूरा झटका था, कोई हाथ नहीं छोड़ा गया। ध्रुव का चेहरा सख्त था। ये रक्त ऋषि निश्चित रूप से कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, बल्कि शहर में एक बहुत ही गहरा आदमी था। उसने अभी अभी खुद को पीछे हटने दिया। वास्तव में वह नहीं चाहता था कि ध्रुव पीछे हटे। इस पूरे झटके में समाई हत्या की भावना अत्यंत समृद्ध थी। जाहिर है वह लंबे समय से ध्रुव को मारना चाहता था। उसके हाथ में तुरंत एक सुनहरी अग्नि साधना दिखाई दी। लौ इतनी मजबूत थी कि उसे नाम नहीं दिया जा सकता था। हालांकि शक्ति बिल्कुल बेहद मजबूत थी। एक हथेली से आसपास का माहौल तुरंत राख में बदल गया। जमीन पर तेज आभा को पाउडर में बदल दिया गया। अच्छा नहीं, ध्रुव अचानक चौंक गया। हिमयोग शक्ति ने तुरंत ठंडी हवा से आकाश को घनीभूत कर दिया ताकि रक्त ऋषि को रोका जा सके। हालांकि आकाश तुरंत सुनहरी अग्नि साधना की लपटों के नीचे पिघल गया। फिर इसे बर्फ के मलबे में मिटा दिया गया। एक रक्त ऋषि ने एक ही हथेली से ध्रुव की रक्षा को तोड़ दिया। एक धमाका हुआ। ध्रुव को इस हथेली से मारा गया। उसकी छाती में लौ के जलने का एक भयानक निशान दिखाई दिया। मुंह में खून बह रहा था। आचार्य स्तर का 9वां चरण। ध्रुव की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। हे, रक्त ऋषि ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और ध्रुव के कान में फुसफुसाया, मेरे रक्त ऋषि पंथ की परवाह करने की हिम्मत। अगर तुम पुत्र के मामले को बर्बाद करने की हिम्मत करते हो तो तुम मरने वाले हो। मर जाओ। आखिरकार रक्त ऋषि की लपटें ध्रुव की छाती में भयंकर रूप से जल उठीं। तेज आभा ने ध्रुव के शरीर को पाउडर में बदलने की कोशिश की। सुनहरी अग्नि साधना ने तुरंत ध्रुव के शरीर को निगल लिया। लौ के नीचे तेज आभा भी उतनी ही भयानक थी। वह महसूस ऐसा था जैसे ओवन में होना और साथ ही हजारों तलवारों से प्रताड़ित होना। लगभग एक पल में ध्रुव लौ के नीचे गंभीर रूप से घायल हो गया। आतंकित तेज आभा ने उसके शरीर से अनगिनत भयंकर घाव खरोंच दिए। इस समय रक्त ऋषि ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसने वास्तव में एक और हथेली मारी और ध्रुव के दिल पर सीधा वार किया। ध्रुव की पुतलियां सिकुड़ गईं और अगर यह हथेली लगी तो वह निस्संदेह मर जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि रक्त ऋषि उसका जीवन चाहता था। ध्रुव की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। तभी जब रक्त ऋषि की हथेली उसके दिल पर लगने वाली थी, शरीर अप्रत्याशित रूप से टेढ़ा हो गया, एक आध्यात्मिक सांप की तरह। इसने रक्त ऋषि की घातक हथेली से बचा लिया, लेकिन एक रक्तमय हथेली फिर भी उसके कंधे पर लगी। एक धमाके के साथ ध्रुव को इस हथेली के नीचे सीधे उड़ा दिया गया। धक! ध्रुव ने एक घूंट खून थूक दिया। इस समय वह अभी भी लपटों से घिरा हुआ था। विखंडित हो! ध्रुव ने दांत पीसकर एक नीची आवाज निकाली। अतिशीत बाहर निकलते हुए उसके शरीर पर लपटों का सामना कर सकता था। दरअसल अतिशीत इन लपटों से कहीं बेहतर था। उसकी तलवार शक्ति भी उन तेज आभाओं से कहीं बेहतर थी। बस उसकी साधना और रक्त ऋषि की साधना के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। लॉ डिसिपेटेड और ध्रुव की अत्यंत शर्मनाक आकृति का पता चला। उसके मुंह में खून बह रहा था, उसके शरीर पर अनगिनत खून के धब्बे थे और उसके कपड़े गहरे लाल रंग में रंगे हुए थे। वह हाथ जिस पर अभी अभी वार किया गया था टूट गया था और कमजोर पड़ गया था। ध्रुव! राधिका की आकृति चमकी और एक पल में ध्रुव के बगल में आ गई। अभी जो कुछ भी हुआ वह बहुत तेजी से हुआ। रक्त ऋषि के हमले से लेकर ध्रुव के लपटों में निगलने तक, बूमफेई द्वारा गंभीर रूप से घायल होने तक, ये लगभग पलक झपकते ही हुआ। यह आचार्य स्तर का 9वां चरण के योद्धा की शक्ति थी और यह शिखर शक्तिशाली योद्धा की भयानक शक्ति थी। सिर्फ 2 हथेलियों से ध्रुव गंभीर रूप से घायल हो गया था, बहुत कम लड़ने की शक्ति बची थी। ध्रुव! राधिका ने ध्रुव के चौंकाने वाले घावों को देखा। वह दोनों हाथों से ध्रुव को पकड़ना चाहती थी, लेकिन ध्रुव को चोट लगने के डर से डर गई। उसका रंग पहले से ही पीला था, उसका चेहरा पहले से ही बरसात जैसा था। भले ही उसे अपने परिवार द्वारा रक्त ऋषि पंथ से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था,
वह बहुत दुखी और असहाय थी और उसने अपने आंसू को मजबूती से रोक रखा था। अब ध्रुव की उपस्थिति देखकर वह अपनी आंखों में आंसू को और नहीं दबा सकी और रोती रही। पगली, ध्रुव धीरे से मुस्कुराया, रोना मत। दूसरे शक्तिशाली हाथ ने राधिका के सिर को छुआ। मैं ठीक हूँ, रोना मत। तुम्हारे चारों ओर दुश्मन हैं, वे तुम्हारे आंसू देखने के लायक नहीं हैं। दुश्मन के सामने रोने के बजाय उन्हें अपनी भयानकता देखने दो। आखिरकार एक आवाज आई। ध्रुव ने अपना हाथ वापस खींच लिया और उसके हाथ में हिम तलवार हवा में फिर से प्रकट हुई। अपनी तलवार से जमीन को सहारा देते हुए ध्रुव धीरे धीरे खड़ा हुआ। दूसरी ओर रक्त ऋषि ने पास में ध्रुव को ठंडे लहजे में देखा। उसके दिल में गुस्सा महसूस हुआ। वह ध्रुव का जीवन चाहता था। इससे पहले उसने ध्रुव को पीछे हटने के लिए कहा था, लेकिन उसने उम्मीद की थी कि ध्रुव पीछे नहीं हटेगा। इस तरह उसके पास ध्रुव से निपटने का बहाना था। उसकी उम्मीद में वे दो हथेलियां निश्चित रूप से ध्रुव को मार देंगी। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव का शरीर उस प्रकार के समझ से बाहर अजीब मोड़ के साथ महत्वपूर्ण बिंदु के हमले से बच सकता है। अब ध्रुव स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल हो गया था और लगभग असहाय था। उसके लिए हमला जारी रखना असंभव था, अन्यथा ये खुले तौर पर पर्वत देवता पंथ को उकसाएगा। ध्रुव सबसे मजबूत पर्वत देवता पंथ मुखिया था और पंथ ने उसे दबा दिया और दबा दिया। हालांकि ये हमेशा पर्वत देवता पंथ के तलवार प्रतीक में से एक रहा है। अभी इस बहाने से कि उसने गलती से ध्रुव को मार डाला, ये समझा जा सकता था। अब सभी की आंखों में था और उसने फिर से हमला किया, लेकिन जानबूझकर उसे मार डाला। पर्वत देवता पंथ मुखिया, वापस जाओ, रक्त ऋषि ने हल्के से कहा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तुम अब और परेशान नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ ध्रुव ने तलवार से जमीन को सहारा दिया और खड़ा हो गया। बस कुछ कहना चाहता था। राधिका रोते हुए बाधित हुई, ध्रुव तुम जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुम इस तरह जारी रहे तो तुम मर जाओगे। मर जाऊंगा, ध्रुव मुस्कुराया, एक रक्त ऋषि मुझे मार नहीं सकता। वह अब शर्मिंदा है, यहाँ तक कि थोड़ा दुखी भी है। हालांकि उसका चेहरा उद्दंडता और अजीबोगरीब और अकथनीय आत्मविश्वास से भरा था। उसमें अभी भी अपना जीवन बचाने का आत्मविश्वास था। उसने कहा, कोई भी तुम्हें वह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो तुम नहीं करना चाहते। बस मेरे पीछे शांति से रहो। ध्रुव ने कहा, हिम तलवार सीधे इंगित की। हठी, रक्त ऋषि ने गुस्से में कहा और अपने दिल में मुस्कुराया। पर्वत देवता पंथ मुखिया, तुम इतने लापरवाह और अनुचित हो। पुराने आदमी को असभ्य होने के लिए दोष मत देना। चलो, पर्वत देवता पंथ मुखिया और राधिका को नीचे उतारो। रक्त ऋषि के एक बड़े लहर के साथ रक्त ऋषि पंथ के योद्धा फिर से अंदर आ गए। उसका विचार बहुत सरल था। अराजकता के तहत गलत हाथ से ध्रुव को मार दिया। रक्त ऋषि और सैकड़ों रक्त ऋषि पंथ के योद्धाओं ने तुरंत हमला किया और ध्रुव पर हमला किया। ध्रुव मुस्कुराया। वह जानता था कि रक्त ऋषि उसे मारना चाहता था। पिछले कुछ महीनों में उसने रक्त गोलियों के अनगिनत ठिकानों को संभाला है। इससे निश्चित रूप से रक्त ऋषि पंथ क्रोधित हुआ होगा, जो गुप्त रूप से मुरलीधर का समर्थन करता है। रक्त ऋषि स्वाभाविक रूप से उसे मारना चाहता था। हालांकि वह डरता नहीं था। उसमें अभी भी अपना जीवन बचाने का आत्मविश्वास था। हिम तलवार दिव्य सम्राट स्तर, ध्रुव ने ठंडे लहजे में चिल्लाया। उसके हाथ में हिम तलवार के एक भारी झटके के साथ तलवार गिरी और पूरी दुनिया अचानक सफ़ेद हो गई। एक भयानक बर्फीला तूफान भड़क रहा था। ठंडक और विनाश की गंध लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। पिछले बर्फीले तूफान के विपरीत, जिसने दसियों मील को कवर किया था, इस बार इसने केवल लगभग 1 किलोमीटर को कवर किया था। हालांकि दायरा छोटा था, लेकिन शक्ति अचानक बढ़ गई थी। ध्रुव वास्तव में एक मार्शल आर्ट प्रतिभा था। ये दूसरी बार था जब उसने हिम तलवार दिव्य सम्राट स्तर का इस्तेमाल किया था। ये हमले की सीमा को नियंत्रित करने और बर्फीले तूफान की शक्ति को संपीड़ित करने में सक्षम था। ये लगभग वह क्षण था जब बर्फीला तूफान दिखाई दिया। सैकड़ों रक्त ऋषि पंथ के योद्धा सभी हवा और बर्फ के नीचे बर्फ की मूर्तियों में बदल गए और फिर पाउडर में बदल गए। रक्त ऋषि का चेहरा बदल गया। इस बच्चे के पास कितने अजीब कार्ड हैं। रक्त ऋषि का भयभीत स्वर था। इसे मेरे लिए तोड़ो, रक्त ऋषि चिल्लाया। उसके हाथ में सुनहरी अग्नि साधना बाहर निकली और बर्फीला तूफान टुकड़ों में टूट गया। आचार्य स्तर का 9वां चरण की शक्ति वास्तव में भयानक थी।
ये बर्फीले तूफान 2 आचार्यों और 2 आचार्य स्तर का 7वां चरण को हरा सकते थे, लेकिन यह निश्चित रूप से आचार्य स्तर का 9वां चरण को चोट नहीं पहुंचा सकता था। हालांकि उसने अभी अभी बर्फीले तूफान को तोड़ा था। अगले ही सेकंड में दबंग दिव्य सम्राट स्तर की शक्ति आई। मैं खुद की मदद नहीं कर सकता। रक्त ऋषि मुस्कुराया और उसका शरीर थोड़ा हिल गया। फिर तलवार तोड़ दी। हालांकि इसके बाद एक बर्फीला तूफान और तलवार की ताकत आई। टूट गया, टूट गया, टूट गया। रक्त ऋषि बार बार आग बरसाता रहा, बार बार बर्फीले तूफान और तलवार को तोड़ता रहा। बर्फीले तूफान और तलवार की शक्ति का संयोजन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन उसे फंसाने के लिए पर्याप्त था। हिम तलवार दिव्य सम्राट स्तर 2 वृद्ध व्यक्तियों को एक पल में गंभीर रूप से घायल कर सकता था। 2 द्वारा संयुक्त रूप से किए गए मार्शल आर्ट को नष्ट कर दें। इसकी शक्ति आचार्य स्तर का 7वां चरण से कहीं ऊपर थी। शायद यह आचार्य स्तर का 9वां चरण तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन तलवार से रक्त ऋषि को कुछ सेकंड के लिए रोके रखना अभी भी संभव था। बच्चे, इस स्तर के हमले को मैं देखता हूं कि तुम इसे कितनी बार कर सकते हो। रक्त ऋषि ने ध्रुव को ठंडे लहजे में घूरते हुए कहा। ध्रुव मुस्कुराया। उसके हाथ में बहुत सारी नव उद्भव गोलियां हवा में दिखाई दीं। फिर गोलियां एक मुट्ठी में मुंह में फेंक दी गईं। हिम तलवार दिव्य सम्राट स्तर से एक बर्फीला तूफान। ये रक्त ऋषि द्वारा बार बार तोड़ा गया, लेकिन एक पल में फिर से प्रकट हुआ। आसपास के लोग, जो युद्ध देख रहे थे, पहले ही 1000 मीटर पीछे हट गए थे, युद्ध को घूर रहे थे। इस स्तर की लड़ाई अब ऐसी नहीं थी जिसमें वे भाग ले सकें। साथ ही आसपास के 1 किलोमीटर के भीतर ये लगभग खंडहर में था। आचार्य दीपक नगर के द्वार भी लंबे समय से नष्ट हो चुके थे। ये पर्वत देवता पंथ का सबसे मजबूत पर्वत देवता पंथ मुखिया होने के योग्य है। आसपास के सभी लोग भयभीत थे। रक्त ऋषि, लेकिन शिखर शक्तिशाली योद्धा जो लंबे समय से प्रसिद्ध है, एक भयंकर प्रतिष्ठा के साथ। ये पर्वत देवता पंथ मुखिया द्वारा असहाय रूप से फंस गया। छी! इस क्षण आचार्य दीपक नगर के कई योद्धा मुस्कुराए। पर्वत देवता पंथ मुखिया ज्यादा देर तक आचार्य रक्त ऋषि को नहीं रोक पाएगा। एक बार जब उसके शरीर की योग शक्ति समाप्त हो जाएगी और नव उद्भव गोलियां भस्म हो जाएंगी, तो वह केवल अंत में विफल होगा। दूसरी ओर युद्ध के केंद्र में बर्फीले तूफान के नीचे रक्त ऋषि का चेहरा बेहद बदसूरत था। वह खुद भी एक वैद्य था। वह अच्छी तरह से जानता था कि असाधारण तरीकों वाला एक वैद्य योग शक्ति की भरपाई के लिए बहुत सारी गोलियां रखेगा। हालांकि ध्रुव अब बहुत सारी गोलियां निगल रहा था, लेकिन उपभोग की दर अद्भुत थी। हालांकि जो समय विलंबित किया जा सकता था वह निश्चित रूप से छोटा नहीं था। वह दुर्घटनाएं नहीं चाहता था और वह कई रातों और सपनों को नहीं चाहता था। इसके बारे में सोचने के बाद उसके हाथ में एक सुनहरी आग भड़क उठी। सुनहरी आग एक स्वर्ण शक्ति भाले में बदल गई। फिर उसने अपना हाथ हिलाया। स्वर्ण शक्ति भाला भयंकर रूप से बाहर उड़ गया और एक पल में बर्फीले तूफान को तोड़ दिया। ध्रुव को सीधा बे दिया। स्वर्ण शक्ति भाला भी भयानक गर्मी और तेज गला घोंटने वाली आभा लेकर आया था। रास्ते भर से गुजरा। आसपास का माहौल राख में बदल गया था और जमीन धूल में बदल गई थी। ध्रुव का चेहरा सख्त था और उसके हाथ में हिम तलवार ने मुश्किल से अवरुद्ध किया। स्वर्ण शक्ति भाले की गति बहुत तेज थी और उसे चकमा देने का समय नहीं था, इसलिए वह केवल उसे अवरुद्ध कर सकता था। क्लांग! भाला और तलवार टकराए। लौ की सांस ठंडी सांस से टकराती है। तेज और तीखी आभा, भयंकर तलवार आभा के साथ टकराती है। एक क्लिक के साथ स्वर्ण शक्ति भाला फट गया और लगभग ढह गया। आखिरकार ये सिर्फ सुनहरी लपटों से बना एक भाला था। हिम तलवार एक मध्य श्रेणी का प्राथमिक उपकरण था। कठोरता की डिग्री के संबंध में हिम तलवार स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत था। हालांकि अगले ही सेकंड में हिम तलवार अचानक गिर गया। ध्रुव ने एक हाथ से तलवार पकड़ रखी थी और आचार्य स्तर का 9वां चरण के योद्धा द्वारा भेजे गए लंबे भाले के प्रभाव को रोक नहीं सका। एक छींक, एक त्वरित प्रवेश ध्वनि थी। स्वर्ण शक्ति भाला ने उसकी छाती को भयंकर रूप से बे दिया। छाती में बड़े घाव से कोई खून नहीं बह रहा था, क्योंकि खून स्वर्ण शक्ति भाले की लौ के नीचे वाष्पित हो गया था। तेज गला घोंटने वाली आभा एक अत्यंत भयानक गति से छाती के घाव में भड़कती रही। विखंडित हो! ध्रुव ने नीची आवाज में चिल्लाया। अति शीतलता ने तुरंत गला घोंटने वाली सांस को बेअसर कर दिया।
हालांकि जैसे ही उसने गला घोंटने वाली सांस का मुकाबला करने के लिए अपना दिमाग लगाया, रक्त ऋषि ने बर्फीले तूफान को तोड़ दिया था और सीधे ध्रुव की ओर छलांग लगाए। उसी समय रक्त ऋषि ने फिर से एक स्वर्ण शक्ति भाला संघनित किया। भाला आगे था और आकृति पीछे। ध्रुव चौंक गया और उसने अपना हाथ हिलाया। बर्फीला तूफान और तलवार की ताकत फिर से आए, रक्त ऋषि को फंसा लिया। हालांकि ये स्वर्ण शक्ति भाला को फंसाने में विफल रहा। ची! एक और मर्मज्ञ ध्वनि थी। स्वर्ण शक्ति भाला ने एक बार फिर उसकी छाती में एक भयंकर घाव कर दिया। ध्रुव चौंक गया और केवल फिर से विचलित हो सकता था। स्वर्ण शक्ति भाला की गला घोंटने वाली सांस को बेअसर करने के लिए अतिशीत का उपयोग कर रहा था। उसी समय रक्त ऋषि ने फिर से बर्फीले तूफान को तोड़ दिया और फिर से ध्रुव की ओर छलांग लगाए। उसी समय स्वर्ण शक्ति भाला फिर से संघनित हुआ और फिर से हमला किया। ध्रुव को फिर से बर्फीला तूफान छोड़ना पड़ा, रक्त ऋषि को फंसाना पड़ा। स्वर्ण शक्ति भाला बार बार आया। रक्त ऋषि ने बार बार बर्फीले तूफान को तोड़ दिया, बार बार ध्रुव के साथ दूरी कम की। अगर यह जारी रहा जब तक कि रक्त ऋषि पूरी तरह से करीब नहीं आ जाता, ध्रुव निस्संदेह हार जाएगा और यहाँ तक कि उसके जीवन को भी खतरा होगा। लेकिन ध्रुव मदद नहीं कर सका। स्वर्ण शक्ति भाला पर तेज गला घोंटने वाली आभा अगर समय पर बेअसर नहीं हुई, गला घोंटने वाली सांस उसके घावों पर कहर बरपाती रहेगी और उसके शरीर को नष्ट कर देगी। स्वर्ण शक्ति भाला ने वास्तव में सहज रूप से ध्रुव को मार डाला। हालांकि हर बार जब उसे हिम तलवार से मारा जाता था तो उसकी शक्ति बहुत कम हो जाती थी। इसके अलावा ध्रुव की शारीरिक शक्ति असाधारण थी और उसने बहुत सारी गोलियां लेना जारी रखा। ये केवल बार बार आया, लेकिन उसकी वर्तमान चोट बेहद गंभीर थी। वह बार बार स्वर्ण शक्ति भाला द्वारा छाती से बे दिया गया था और उसे गला घोंटने से प्रताड़ित किया गया था। उस तरह का दर्द बेहद दर्दनाक था। बेशक वह दर्द सहन कर सकता था, लेकिन चोट जितनी गंभीर होगी वह अंततः जीवित रहने में असमर्थ होगा। छाती पहले से ही एक गड़बड़ी में थी। पिछले घाव, खून के धब्बे और खून बहता रहा। वह खून का आदमी बन गया था, लेकिन वह कभी पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसके पीछे वह राधिका थी जिसकी वह रक्षा कर रहा था। ध्रुव, उसके पीछे राधिका सिसक कर रो पड़ी। ध्रुव की खून से सनी उपस्थिति ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया। संरक्षित होने की भावना, उस व्यक्ति को देखने की भावना जिसकी प्रशंसा हो रही थी, लगातार चोट लग रही थी। उसके मन को बेहद जटिल बना दिया। दुख और क्रोध धीरे धीरे एक अनियंत्रित स्तर तक बढ़ गए। ध्रुव के पिछले शब्द अचानक उसके दिल में दिखाई दिए। मेरे पीछे, बस आसानी से रहो। दुश्मन के सामने रोने के बजाय उन्हें अपनी भयानकता देखने दो। ये दोनों वाक्य मूल रूप से ध्रुव उसे न रोने के लिए सांत्वना दे रहा था, लेकिन इस समय लगातार उसके दिल में उभरने से धीरे धीरे कुछ अलग दिखाई दिया। धूम्रपान, धूम्रपान, राधिका खुद से बड़बड़ाए। इस समय ध्रुव अभी भी बार बार स्वर्ण शक्ति भाला के हमले को जबरन सहन कर रहा था। देखने में असमर्थ, उसके पीछे राधिका अचानक बदल गई। उसकी आंखें अचानक रक्तमय हो गईं। एक जबरदस्त हत्या का इरादा अचानक युद्ध के केंद्र में भर गया। ध्रुव चौंक गया और फिर महसूस किया कि राधिका गलत थी। जब उसने राधिका की आंखें देखीं तो वह अचानक चौंक गया। राधिका, तुम? राधिका ने बात नहीं की, लेकिन अगले ही सेकंड में एक रक्तधुंध अचानक दर्शकों को घेर लिया। रक्त ऋषि पंथ के योद्धाओं और आचार्य दीपक नगर के योद्धाओं का खून, जो पहले ध्रुव की तलवार के नीचे मर गए थे, अचानक भाग गए। सभी राधिका के पास आए। उसी समय राधिका की सांस भी तेजी से बढ़ी। राधिका के पीछे विलो की छाया का एक चक्र दिखाई दिया। ध्रुव का चेहरा अचानक बदल गया। ये रक्त धूम्र विलोम शक्ति है। रक्त धूम्र विलोम शक्ति सबसे दुर्लभ मार्शल आत्माओं में से एक। ध्रुव ने रक्त ऋषि को देखा, अचानक ठंडा। कोई आश्चर्य नहीं, ये सिर्फ आचार्य दीपक नगर से किसी को लेने आ रहा है, इसलिए आपको व्यक्तिगत रूप से आपको लेने के लिए किसी को लाना होगा। इस समय रक्त ऋषि ध्रुव के करीब आ रहा था। ये सुनकर उसका चेहरा बदल गया। जल्दी से राधिका को पकड़ो, रक्त ऋषि चिल्लाया। रक्त ऋषि पंथ का योद्धा, जो 1 किलोमीटर दूर था, तुरंत उसकी आज्ञा ली और तुरंत हमला किया। दूर युद्ध देख रहे लोगों का चेहरा अचानक बदल गया। आचार्य दीपक नगर की बेटी रक्त धूम्र विलोम शक्ति निकली। क्या आपने नहीं सुना कि यह उस वर्षा योग शक्ति था? कोई आश्चर्य नहीं,
कोई आश्चर्य नहीं कि रक्त ऋषि पंथ इस पर इतना ध्यान देता है। आचार्य यी लाओ ने भी ठंडे लहजे में कहा, ऐसा लगता है कि रक्त ऋषि पंथ राधिका को रक्त ऋषि पंथ की भविष्य की स्वामिनी बनाने के लिए नहीं ले जा रहा है, लेकिन उसे एक हत्यारे बनने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए, उन्हें उनके रक्त ऋषि पंथ में एक तेज तलवार बनने के लिए। अन्यथा इसका एक और उद्देश्य है, रक्त धूम्र विलोम शक्ति का प्रभाव है। आचार्य यी लाओ ने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया और नहीं कहा। दूसरी ओर रक्त ऋषि और रक्त ऋषि पंथ के शक्तिशाली लोगों के एक समूह ने एक साथ हमला किया। ध्रुव का चेहरा ठंडा था और उसका हत्या का इरादा विस्मयकारी था, मरने की तलाश में। शरीर में अग्नि विशेषता की योग शक्ति तुरंत स्थानांतरित हो जाती है। नीलम आत्मा लौ, 10 क्षेत्र बुझाने वाली आग, पृथ्वी नस सुनहरी आग, तारा अग्नि, 4 शक्तिशाली लपटें संघनित होने वाली थीं। लेकिन इस समय आचार्य दीपक नगर के भीतर से एक आकृति अचानक तेजी से आई। थप्पड़! आकृति ने एक हथेली से रक्त ऋषि को रोक दिया। यू रुलोंग, तुमने भेद दिया है। रक्त ऋषि का चेहरा बदल गया। एक आकृति बिजली की तरह कौंधी और पलक झपकते ही प्रीति के पास आ पहुंची। बाबा, प्रीति ने आवाज दी। आने वाले व्यक्ति प्रीति के बाबा यानी यश परिवार के पूर्व मुखिया थे। हालांकि प्रीति की आवाज में इस समय एक अजीब सी उदासीनता थी। उसकी लहू जैसी लाल आंखों में शीतलता भरी हुई थी। प्रीति, तुम? पूर्व मुखिया यश ने प्रीति को रक्त धुंध में घिरा देखा तो उनके चेहरे पर चिंता छा गई। उसी क्षण यश परिवार के 3 पूर्व बलवान साधक हवा में तैरते हुए उड़कर आ पहुंचे। मुखिया जी, तीनों ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी घटना समझाई। क्या? रक्त धूम्र वहन? पूर्व मुखिया यश चौंक गए। इसके बाद उन्होंने क्रोध से रक्त की धारा यानी जय की ओर देखा। रक्त धुंध नगर, तुम्हारा हिसाब किताब बहुत अच्छा है। इतना कहकर पूर्व मुखिया यश ने बगल में खड़े ध्रुव को देखा। छोटे मित्र, इस बार तुम्हारी सहायता से प्रीति ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें बाद में धन्यवाद देगा। इसके बाद पूर्व मुखिया यश ने फिर से जय को देखा। उनकी आंखों में भयानक हत्या की भावना थी। ध्रुव ने सिर हिलाया और लपटों को घनीभूत करने का विचार तुरंत त्याग दिया। शरीर में गतिशील होने वाली योग शक्ति भी तुरंत शांत हो गई। फिर उसने प्रीति को देखा। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। इससे पहले जब वह अग्निनगर राज्य में था तो उसने हमेशा सोचा था कि प्रीति का वहन मार्शल सोल धुंधला जल वहन है। अचानक ये वास्तव में रक्त धूम्र वहन निकला। रक्त धूम्र वहन वास्तव में न समाप्त होने वाला धुंधला जल वहन ही है। इस तरह का वहन अत्यंत दुर्लभ है। जब मालिक युवावस्था में वहन को जागृत करता है तो वहन की उपस्थिति वास्तव में धुंधले और वर्षा के समान ही होती है। लेकिन वास्तव में घनी शाखाओं और लताओं के केंद्र में एक रक्तफल मौजूद होता है। रक्तफल इतना छोटा होता है कि इसे ढूंढना लगभग असंभव होता है। वहन का मालिक स्वयं भी इसे मुश्किल से पहचान पाता है। हालांकि जैसे जैसे मालिक की स्वयं की साधना धीरे धीरे बढ़ती है, रक्तफल का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है और यह धुंधला जल वहन के गुणों को प्रभावित करता है। रक्तफल रक्त धूम्र वहन का सार है। एक बार पूरी तरह से विकसित होने पर मालिक कम समय के लिए अपनी साधना के स्तर को बहुत बढ़ाने के लिए रक्तफल की शक्ति का उपयोग कर सकता है। और यदि रक्तफल अभी तक विकसित नहीं हुआ है, मालिक रक्तफल की शक्ति को सक्रिय रूप से गतिशील नहीं कर सकता है। ये केवल विशेष परिस्थितियों में ही निष्क्रिय रूप से ट्रिगर किया जा सकता है, जैसे गुस्सा या अत्यधिक अस्थिर भावनाएं। प्रीति अभी ऐसी ही स्थिति में है। रक्तफल अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन क्रोध, दुख आदि विभिन्न जटिल भावनाओं के तहत शरीर में वहन के रक्तफल की शक्ति निष्क्रिय रूप से ट्रिगर हो गई थी। साधना का स्तर 0 से ही बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसका चरित्र और मन भी रक्तफल से प्रभावित होते हैं, जिससे वह शीतल और रक्तपिपासु बन जाती है। रक्तपिपासु होने की बात करें तो यह मुख्य रूप से रक्तफल के गुणों से आता है। रक्तफल यदि केवल समय पर निर्भर करता है कि वह अपने आप बढ़े तो गति अत्यंत धीमी होगी। मुझे डर है कि इसे पूरी तरह से विकसित होने में कई दशक लग जाएंगे। साधकों के रक्त को पोषक तत्वों के रूप में अवशोषित करके विकास को तेज करना ही एकमात्र तरीका है। बेशक ये संख्या बहुत बड़ी है, रक्त गोलियां बनाने की तुलना में कहीं अधिक। एक और बात, रक्त धूम्र वहन की दुर्लभता और चौंकाने वाला कारण इसकी क्षमता है। जब रक्तफल पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो मालिक द्वारा रक्तफल को अलग किया जा सकता है। एक साधक स्तर का साधक सीधे एक बड़ा स्तर पार करके आचार्य स्तर पर पहुंच सकता है।
आचार्य स्तर का साधक इसका सेवन करता है और साधना का स्तर तेजी से बढ़ता है। ये कुछ जय के स्वर्णिम पंख वहन के समान है, जो एक स्वर्णिम पंख गोली को उत्पन्न कर सकता है जो एक साधक की साधना को बेहतर बना सकती है। हालांकि स्वर्णिम पंख वहन हर बार एक बड़ा स्तर पार करने पर एक स्वर्णिम पंख गोली को उत्पन्न कर सकता है। इसका सेवन करने वाले साधक को इस स्तर में केवल एक छोटा स्तर ही मिलता है और रक्त धूम्र वहन अपने जीवन काल में केवल एक रक्त फल उत्पन्न करेगा। इसका प्रभाव स्वर्णिम पंख गोली से 1000 गुना अधिक है। स्वाभाविक रूप से यह एकमात्र रक्त फल अत्यंत कीमती है। समग्र अग्निनगर राज्य के इतिहास में रक्त धूम्र वहन के मालिक केवल मुट्ठी भर ही थे। ये समझा जा सकता है कि रक्त धूम्र वहन अपने आप में अत्यंत दुर्लभ है। मुख्य रूप से रक्त धूम्र वहन को सीधे जागृत नहीं किया जा सकता है। ये धुंधले जल वहन के भीतर एक विशेष अस्तित्व है। धुंधला जल वहन रखने वाले बहुत से नहीं हैं। 10 लाख में एक की संभावना के साथ यह आज अत्यंत दुर्लभ हो गया है। मुख्य मुद्दे पर आते हैं। यश परिवार को पता नहीं था कि प्रीति के पास रक्त धूम्र वहन है। प्रीति को खुद भी पता नहीं था। रक्तधुंध नगर को ये कैसे पता चला, ये ज्ञात नहीं है। हालांकि रक्तधुंध नगर के साधक पहले से ही रक्त के मार्ग में कुशल हैं, शायद कुछ अजीब तरीके उनके पास हैं। लेकिन अब स्पष्ट रूप से रक्तधुंध नगर की मूल योजना प्रीति नहीं थी, ये रक्त फल था। यही कारण है कि पूर्व मुखिया यश ने प्रीति को रक्त धूम्र वहन जानकर जय को घूर कर देखा। मुखिया यश, मैं आपको शांत होने की सलाह देता हूँ। जय ने ठिठोली की। भले ही तुम शिखर की शक्ति के स्तर में कदम रख चुके हो, लेकिन तुमने पहली बार में कोई सफलता हासिल नहीं की है। अभी तक मेरे विरोधी नहीं हो। पूर्व मुखिया यश ने दांत पीसते हुए कहा, चले जाओ, शादी टूट गई है, संबंध समाप्त हो गया है। भविष्य में यश परिवार का तुम्हारे रक्तधुंध नगर से कोई लेना देना नहीं होगा। जय का चेहरा बदसूरत हो गया। वह यश परिवार में लोगों को लेने आया था और अब उसने कभी लोगों को नहीं लिया, लेकिन यश परिवार के साथ दुश्मनी पैदा कर ली है। यह उसे रक्तधुंध नगर में वापस जाकर कैसे समझाएगा। हालांकि वह ये भी जानता था कि अब प्रीति को लेना असंभव था, जब तक यश परिवार के साथ युद्ध न हो जाए। हालांकि अग्निनगर राज्य के 4 प्रमुख परिवार हमेशा राजधानी में खड़े रह सकते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। भले ही रक्तधुंध नगर यश परिवार से मजबूत हो, लेकिन यश परिवार के साथ जल्दबाजी में युद्ध शुरू करना असंभव है। चलो चलते हैं। बहुत देर बाद जय ने गुस्से से अपनी आस्तीनें हिलाईं, लोगों को दूर ले जाने की तैयारी में। रुको। इस समय एक ठंडी आवाज आई, यश परिवार तुम्हारी परवाह नहीं करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। ध्रुव ने ठंडे होकर आगे कदम बढ़ाया, सीधे जय को देख रहा था। जय ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया, क्या अग्निनगर राज्य का आचार्य अभी भी हमें पीछे छोड़ना चाहता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत करूंगा? ध्रुव का चेहरा ठंडा था। जय, तुम व्यक्तिगत रूप से प्रीति को लेने के लिए लोगों को लाए, तुम उस पर साजिश करने की हिम्मत करते हो। तो जब तुम आओ तो मत जाओ। जैसे ही आवाज गिरी, ध्रुव ने तुरंत हमला किया। हालांकि उसका लक्ष्य जय नहीं था, बल्कि रक्तधुंध नगर के लगभग 100 विशिष्ट हत्यारे मौजूद थे। इस बार यश परिवार में आने वाली रक्तधुंध नगर की बारात बहुत बड़ी थी। जय और दूसरे तथा तीसरे आचार्यों के अलावा सैकड़ों विशिष्ट हत्यारे भी थे। विशिष्ट हत्यारे सबसे कमजोर शिष्य स्तर के 9वें चरण में थे, उनमें से अधिकांश साधक स्तर में थे। बेशक पिछली लड़ाई में 200 से अधिक लोग मर चुके थे, अब केवल 100 से अधिक लोग बचे हैं। लड़के, क्या तुम हिम्मत करते हो? जय भड़क उठा। वह पहले से ही ध्रुव के उद्देश्य को जान चुका था। ध्रुव ने बात नहीं की, उसके कार्य सबसे अच्छा जवाब थे। फटाफट। भले ही वह अब गंभीर रूप से घायल हो गया हो, उसकी युद्ध शक्ति अभी भी असाधारण थी। आकृति के कुछ ही क्षणों में रक्तधुंध नगर के कई हत्यारे मारे जा चुके थे। जय स्वाभाविक रूप से नहीं देखता, लेकिन वह बस एक चाल चलने वाला था और पूर्व मुखिया यश ने उसे रोक दिया। एक रक्त की धारा है, बूढ़ा आदमी तुम्हें जाने के लिए कहता है, यदि तुम नहीं जाते हो तो एक अच्छा समय बिताओ। पूर्व मुखिया यश ने ठंडी चीख दी और रक्त के साथ लड़े। हालांकि उन्होंने शुरुआत में ही सफलता हासिल की, वह रक्त की धारा का विरोधी नहीं थे, लेकिन रक्त की धारा को रोकना आसान था। जय, कम समय में पूर्व मुखिया यश को हराना असंभव था। मैं केवल ध्रुव को रक्तधुंध नगर के हत्यारों को एक एक करके मारते हुए देख सकता था।
ध्रुव अत्यंत तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथ में हिम तलवार के हिलने से अत्यधिक ठंड की हवा ने हजारों मील को घेर लिया। लेकिन 10 सेकंड के भीतर लगभग 100 विशिष्ट हत्यारे सभी मारे गए। हिम योग शक्ति, ध्रुव ने धीमी आवाज में चिल्लाया। भयानक बर्फीला तूफान तुरंत दूसरे और तीसरे आचार्यों को घेर गया। लड़के, मुझे रोको, जय गुस्से से चिल्लाया। ध्रुव ने अनसुना कर दिया और ठिठोली करते हुए कहा, जय, क्या तुम्हारा रक्त धुंध नगर धुंधले वहन और रक्त फलों के लिए नहीं है? मैं रक्त फलों के विकास की दर को तेज कर रहा हूं। आवाज अभी अभी गिरी थी। बर्फीला तूफान दूसरे और तीसरे आचार्यों को निगल चुका था। 10 सेकंड बाद बर्फीला तूफान छितरा गया और 2 बर्फीले शव धीरे धीरे हवा से नीचे गिर गए। हिमयोग शक्ति ने दूसरे और तीसरे आचार्यों को भी कुछ सेकंड तक भी गंभीर रूप से घायल होने से नहीं रोका। इससे भी अधिक, दूसरे और तीसरे आचार्य सिर्फ एक आचार्य स्तर 7वां चरण और एक आचार्य स्तर 6ठा चरण थे। उसके बाद ध्रुव ने अपना बड़ा हाथ लहराया और उसके चारों ओर का सारा रक्त उसके द्वारा खींच लिया गया। अंत में वे प्रीति की ओर उमड़ पड़े। सटीक रूप से ये प्रीति के पीछे रक्त धूम्र वहन की छाया थी। इस क्षण जय पूरी तरह से जगह पर स्तब्ध था। इस बार यश परिवार में लोगों को लेने के लिए आया और रक्तधुंध नगर बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। उसके अलावा 3 आचार्य, दर्जनों डीकन और 300 विशिष्ट हत्यारे आए थे। ऐसी विशाल टीम के साथ वह इस समय अकेला है। 2 आचार्य भी मारे गए। तुम जय अत्यंत क्रोधित था। भले ही उसका शहर अत्यंत गहरा था, वह इस समय इसे सहन नहीं कर सका। ठीक है, बहुत अच्छा, यश परिवार, मेरा इंतजार करो। बहुत जल्द रक्तधुंध नगर का मेरा शक्तिशाली साधक तुम्हारे यश परिवार को धराशायी कर देगा। पूर्व मुखिया यश ठंडे होकर मुस्कुराए, रक्त एक धारा में है, मेरे यश परिवार के साथ क्या गलत है? मेरे यश परिवार ने तुम्हारे रक्तधुंध नगर के आधे साधकों को नहीं मारा। ये सब अग्नि नगर राज्य के आचार्य द्वारा मारा गया था। यदि तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम रक्तधुंध नगर के शक्तिशाली साधक, स्वर्ग को चीरने वाले गुरुपंथ में जाओ। ओह हाँ, अग्निनगर राज्य का आचार्य इस पीढ़ी का सबसे मजबूत आचार्य है। तुमने उसे बुरी तरह घायल कर दिया, यहाँ तक कि उसे मारने का प्रयास भी किया। मुझे डर है कि तुम स्वर्ग को चीरने वाले गुरुपंथ में गए हो और तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। भले ही अग्निनगर राज्य के आचार्य को गुरुपंथ में अच्छी तरह से प्राप्त न हो, लेकिन गुरुपंथ में कुछ पुराने साधक अभी भी बहुत पुराने ढंग के हैं। यदि उन्हें पता चलता है कि तुम इस पीढ़ी के सबसे मजबूत आचार्य को मारना चाहते हो, मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम उनके क्रोध को सहन कर सकते हो। पूर्व मुखिया यश ने ठिठोली की। जय का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया, लेकिन वह हमला नहीं कर सका। अंत में जय गुस्से से दूर चला गया। इस समय प्रीति के पीछे वाहन की छाया खूनी थी। वाहन की छाया के बगल में तैरता एक विशाल रक्तकोश। ये रक्तधुंध नगर के शक्तिशाली साधकों के सार और रक्त के घनीभूत होने से बना रक्तकोश है, और यह वाहन की छाया में रक्तफल द्वारा लगातार अवशोषित किया जा रहा है। आचार्य स्तर के 2 साधकों का सार और रक्त, जिनमें से एक आचार्य स्तर का 7वां चरण, दूसरा आचार्य स्तर का 6ठा चरण है। साथ ही साधक स्तर के लगभग 100 साधकों का सार और रक्त। संयुक्त शक्ति विशाल और भयानक है। रक्त फलों को अवशोषित करने में कुछ समय लगता है। छोटे मित्र, इस क्षण पूर्व मुखिया यश ध्रुव की ओर चले। ध्रुव के शर्मिंदा, यहाँ तक कि दुखद रूप को देखकर वह थोड़ा हिल गया। पूरे शरीर पर निशान, खून से लाल हुए कपड़े और एक टूटा हुआ हाथ थोड़ा चौंकाने वाला लग रहा था। छोटे मित्र, मैं तुरंत परिवार के वैद्य को तुम्हारे घावों को ठीक करने के लिए आने का आदेश देता हूँ। पूर्व मुखिया यश ने कहा। वह आदेश देने ही वाले थे। जरूरत नहीं है। ध्रुव ने सिर हिलाया और बड़ी मात्रा में उच्च श्रेणी की चिकित्सा नव उद्भव गोलियां निकालीं। पूर्व मुखिया यश की आंखें चमक उठीं और वह हंसते हुए बोले, ओह, तो छोटा मित्र खुद एक वैद्य है। वाह, ये गोलियों का ढेर, कम से कम 7 या उससे अधिक ग्रेड की उच्च श्रेणी की नव उद्भव गोलियां हैं। जैसा कि स्वर्ग को चीरने वाले गुरुपंथ के सबसे मजबूत आचार्य होने की उम्मीद है, ये वास्तव में असाधारण है। मुखिया यश ने अच्छी प्रतिष्ठा रखी है, ध्रुव ने हल्के से कहा। बहुत सारी नव उद्भव गोलियां लेने के बाद ध्रुव की चोट स्थिर होने लगी। मांस की सतह पर रक्त के धब्बे आंखों से दिखाई देने वाली गति से ठीक हो गए। उसकी छाती पर सोने के भाले से भेदे गए कई घाव अधिक गंभीर थे और तुरंत ठीक नहीं हुए, लेकिन रक्तस्राव बंद हो गया है और ठीक होना केवल समय की बात है।
सबसे गंभीर टूटा हुआ हाथ है। साधक का शरीर काफी मजबूत होता है और आमतौर पर घायल नहीं होगा, लेकिन एक बार घायल होने पर ठीक होना अत्यंत मुश्किल होता है। कम से कम चोट को अपने आप ठीक होने में काफी समय लगता है और इसमें कई महीने और 6 महीने लग सकते हैं। यही कारण है कि वैद्य और नव उद्भव गोलियां मौजूद हैं। केवल नव उद्भव गोलियां ही ठीक होने की गति को तेज कर सकती हैं। और अब उस टूटे हुए हाथ पर रक्त की धारा द्वारा जानलेवा इरादे के साथ एक घातक हथेली से हमला किया गया था। इसलिए हाथ न केवल टूटा हुआ था, बल्कि अभी भी सोने की आग और तेज गला घोंटने का काफी अद्भुत प्रभाव था। ये दोनों प्रभाव नव उद्भव गोलियां की प्रभावशीलता में बाधा डाल रहे हैं। यदि इन दोनों प्रभावों को नहीं हटाया जाता है तो हाथ की चोट ठीक होना मुश्किल होगा। छोटे मित्र, इसके लिए धन्यवाद। पूर्व मुखिया यश अचानक ध्रुव के सामने झुक गए। ध्रुव ने भौहें चढ़ाईं, थोड़ा किनारे हो गए और उपहार स्वीकार नहीं किया। पूर्व मुखिया यश गंभीर हैं। ध्रुव हल्के से मुस्कुराया। मैंने प्रीति की मदद की क्योंकि वह मेरी अच्छी दोस्त है। इसका यश परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए धन्यवाद नहीं। पूर्व मुखिया यश मुस्कुराए, फिर सिर हिलाया। छोटे मित्र, मुझसे झूठ मत बोलो। बूढ़ा व्यक्ति मूर्ख नहीं है। तुमने इस बार रक्तधुंध नगर के सभी लोगों को मार डाला है क्योंकि तुम रक्तधुंध नगर के क्रोध को अपने ऊपर केंद्रित करना चाहते हो, ताकि मेरा यश परिवार इस मामले को अलग रख सके और इससे बाहर रहे। इस महान एहसान को यश परिवार नहीं भूलने वाला है। पूर्व मुखिया यश परिवार के पिछले मुखिया के रूप में स्वाभाविक रूप से एक व्यक्तिगत भावना है। उन्होंने एक नज़र में ध्रुव की योजना को देखा। वास्तव में ध्रुव रक्तधुंध नगर के क्रोध को खुद पर केंद्रित करना चाहता था। उन्होंने पहले रक्त गोलियां के लिए जांच की और अनगिनत ठिकानों को नष्ट कर दिया। वास्तव में ये रक्तधुंध नगर के साथ आग और पानी बन गया है। अन्यथा वह शुरू में उसे मारना नहीं चाहता था। ऐसा होने पर तुम्हें रक्तधुंध नगर के साधकों पर अपने हाथ रखने की जरूरत नहीं है, बस इसे सब मार डालो। वैसे रक्तधुंध नगर का सारा गुस्सा उस पर खींचा गया था, जिसका कोई मतलब नहीं था कि यश परिवार को शामिल किया जाए। बेशक एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वह अकेला रहने का आदी है। वह रक्तधुंध नगर के साथ लड़ाई में अन्य शक्तियों को शामिल नहीं करना चाहता है, कहीं ऐसा न हो कि चीजें अधिक परेशान करने वाली हो जाएं। मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इस क्षण बगल में प्रीति और उसके पीछे वहन की छाया पहले से ही रक्तकोश पर साधक का रक्त अवशोषित कर चुकी थी। रक्तफल चमकता हुआ खूनी चमक रहा था, अजीब और सुंदर। वहन भी हरे से रक्त में बदल गया। 90% से अधिक पेड़ के तने, शाखाएं आदि रक्तपिपासु प्रकाश दिखाते थे। इसका मतलब है कि इसमें कितना समय लगेगा, पूरे धुंधले और बारिश वाले वहन पूरी तरह से रक्त धूम्र वहन बन जाएंगे। उस समय ये वह समय था जब रक्तफल पका था। बेशक इस समय ये कहना असंभव है, शायद 1 साल या 1.5, शायद कुछ साल, लेकिन पिछले दशकों की तुलना में यह अभी भी बहुत तेज है। साथ ही प्रीति की आंखों में रक्त का रंग फीका पड़ गया था और सामान्य हो गया था। बाबा, तुम अभी क्या बात कर रहे थे? प्रीति ने धीरे से पूछा। पूर्व मुखिया यश बस कुछ कहना चाहते थे। ध्रुव ने नेतृत्व किया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे वहन के रक्त को अवशोषित करने का इंतजार कर रहा था। खाली बोरिंग, बस चैट। ओह, प्रीति मुस्कुराए और सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद तीनों यश परिवार के महल के द्वार पर लौट आए जो खंडहर बन चुका था। वहां मुखिया यश गंभीर रूप से घायल था। यश परिवार के कई शक्तिशाली साधक उनकी देखभाल कर रहे थे। पिताजी, मुखिया यश ने चोट का विरोध किया और ध्रुव को देखा, जो दुश्मनी और आक्रोश से भरा हुआ था। तुरंत उसने पूर्व मुखिया यश को देखा और कुछ कहना चाहा। चुप रहो, पूर्व मुखिया यश ने डांटा, मैं बस कुछ महीनों के लिए बंद रहा। बड़ा यश परिवार अब जो है वह बन गया है। तुम मुखिया, क्या फायदा है? पिताजी, यह अग्निनगर राज्य के आचार्य मुखिया यश कुछ झगड़ा करना चाहता था। गधे, पूर्व मुखिया यश गुस्से में दिखे, अब पश्चाताप करना नहीं जानते। आज से तुम अब यश परिवार के मुखिया नहीं हो। जय। पूर्व मुखिया यश ने जय को देखा, युवा मुखिया के रूप में तुम्हारी स्थिति भी हटा दी जाएगी। बाबा, जय चिंतित था। पिताजी, आप ऐसे नहीं हो सकते, मुखिया यश ने जल्दी से कहा। चुप रहो, पूर्व मुखिया यश ने गुस्से से कहा, अब से तुम दोनों आधे साल के लिए कैद में सीमित रहोगे और इस पर विचार करोगे।
आधे साल के बाद पारिवारिक स्थिति, उपचार, प्रशिक्षण संसाधन आदि सब कुछ नहीं बदलेगा। हालांकि पारिवारिक मामलों को अब प्रबंधित नहीं किया जा सकता है। आओ उन्हें कैदखाने में ले जाओ। हाँ, यश परिवार के कई साधकों ने उन्हें जबरदस्ती दूर ले गए। इस क्षण पूर्व मुखिया यश ने हाथ में खड़े होकर यश परिवार के साधकों को चारों ओर देखा। आज से प्रीति यश परिवार की युवा मुखिया है। उसके आचार्य स्तर में सफलता प्राप्त करने के बाद वह आधिकारिक तौर पर मुखिया के रूप में पदभार संभालेगी। कोई आपत्ति? पूर्व मुखिया के आदेशों का पालन करें। यश परिवार के सभी सदस्य प्रणाम किया और आदेश लिया। पूर्व मुखिया यश हमेशा परिवार में सबसे मजबूत रहे हैं। अब उन्होंने आचार्य स्तर के 9वें चरण की साधना में सफलता प्राप्त की है और राजधानी में शीर्ष शक्ति के रैंकों में प्रवेश किया है। किसी ने भी उनके शब्दों का खंडन करने की हिम्मत नहीं की। बाबा, मुझे डर है, प्रीति शर्मिंदा दिखी। तुम्हें क्या डर है? पूर्व मुखिया यश मुस्कुराए, मेरे और कई शक्तिशाली परिवार के सदस्यों के समर्थन के साथ तुम निश्चिंत रह सकती हो। यश परिवार के 3 आचार्य स्तर के साधकों ने भी तुरंत कहा, युवा मुखिया कृपया निश्चिंत रहें। भविष्य में मैं निश्चित रूप से युवा मुखिया को यश परिवार का प्रभार लेने में सहायता करूंगा और ढीला करने की हिम्मत नहीं करूंगा। पूर्व मुखिया यश ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। यश परिवार के बाहर यश परिवार के सदस्य सभी महल में लौट आए हैं। अधिकांश नष्ट हुए महल की मरम्मत की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न शक्तियों से उपहार देने और बधाई देने आए सभी लोग जा चुके हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज का मामला बहुत तेज गति से पूरे अग्निनगर राज्य में फैल जाएगा। अग्निनगर राज्य के आचार्य का नाम निश्चित रूप से पूरी राजधानी में गूंजेगा। यह अब स्वर्ग को चीरने वाले गुरुपंथ के सबसे मजबूत आचार्य के शीर्षक के कारण नहीं है। यह उसकी ताकत के कारण था, क्योंकि उसने आज रक्तधुंध नगर के शक्तिशाली साधकों को मार डाला और रक्तधुंध नगर के दूसरे और तीसरे आचार्यों को मार डाला। और सबसे मजबूत विरोधियों में से एक का रक्त लंबे समय तक अपराजय रहा है। इस समय यश परिवार के बाहर केवल 2 युवा लोग थे। एक ध्रुव है और दूसरा प्रीति। ध्रुव, क्या तुम वास्तव में कुछ और दिन नहीं रहना चाहते हो? प्रीति ने अनिच्छा से पूछा। नहीं, मेरे पास अभी भी महत्वपूर्ण काम है। ध्रुव मुस्कुराया। भविष्य में यदि कोई मौका मिलता है तो राधिका और यश को भी राजधानी आने दो, हम एक अच्छी शराब पीते हैं। हाँ, प्रीति ने सिर हिलाया। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से बहुत दुखी था। लेकिन उसने और कोई हिरासत नहीं की। यह उसका चरित्र है, बुद्धिमान, कोमल, शांत और कभी भी जबरदस्त नहीं। ध्रुव की आकृति कौंधी और वहन पहले ही निकल चुका था। प्रीति वहां लंबे समय तक खड़ी रही, भले ही ध्रुव की आकृति उसकी आंखों से गायब हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में उसका रूप हमेशा मंडराता रहा। हे, प्रीति ने एक दुखद हंसी दी और सिर हिलाया। मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूं, लेकिन मैं इंतजार करना चाहती हूं। ध्रुव ने वहन का घर छोड़ा और राजधानी से बाहर निकल गया। उसने राजधानी के बाहर एक एकांत स्थान ढूंढा। ध्रुव ने अपने वस्त्र बदले और भय मुखौटा पहन लिया। वस्त्र एक ढीला काला चोगा था, जिसका उपयोग वह अपनी घायल भुजा को छिपाने के लिए कर रहा था। उसने अपनी चोटों के इलाज के लिए दानव विमोचन धाम जाने की योजना बनाई। ये कहना पड़ेगा कि उसकी यश नामक पहचान कभी उजागर नहीं हुई, और यह उसके लिए एक बड़ी सहायता थी। राजधानी लौटने के बाद वह दानव विमोचन धाम की ओर तेजी से बढ़ा। आधे घंटे बाद ध्रुव दानव विमोचन धाम पहुंचा। जैसे ही उसने धाम में प्रवेश किया, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति तेजी से उसकी ओर आया। उपधामपति यश, आप अंततः प्रकट हुए, अधेड़ व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। उपधामपति यश, आसपास के दानव विमोक और राजधानी के कई साधक जो कार्य जारी करने आए थे, सभी ने अचंभित भाव दिखाए। क्या ये वही यश है जिसके बारे में अफवाहें हैं? छोटी उम्र में मुखौटा पहने हुए एक अद्भुत रूप, ये निश्चित रूप से वही है। जो लोग दानव विमोचन धाम के मुख्य धाम में कार्य जारी करने आते थे, वे सभी बड़ी शक्तियों के सदस्य थे और उनमें से कोई भी साधारण नहीं था। और जो दानव विमोक कार्य लेने आते थे, वे भी प्रसिद्ध महारथी होते थे। बेशक यहाँ के कार्य अत्यंत कठिन थे। यहाँ पर 6 या उससे उच्च स्तर के कार्य होते थे, जिन्हें 6 या उससे उच्च स्तर की शक्ति के बिना पूरा नहीं किया जा सकता था। तभी अधेड़ व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, उपधामपति यश, चलिए पिछली सभा में बात करते हैं। हाँ, ध्रुव ने सिर हिलाया।
सामने खड़ा अधेड़ व्यक्ति दानव विमोचन धाम के मुख्य धाम का एक उपधामपति था, जिसकी आचार्य स्तर का दूसरा चरण की साधना थी। छत्तीसगढ़ राज्य के शाखा धामपतियों के अलावा मुख्य धाम में भी कई उपधामपति थे। ध्रुव को इसकी बारीकियों की परवाह नहीं थी, लेकिन जितना उसे पता था उनकी संख्या 1 दर्जन से कम नहीं थी। वे सभी ऐसे दानव विमोक थे जो अपनी जवानी में यान युद्ध रक्षक दल में प्रसिद्ध थे। वापस बात पर आते हैं। दोनों पिछली सभा में आए। अधेड़ व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, उपधामपति यश, आप वास्तव में अफवाहों के अनुसार हैं, अदृश्य रहते हैं। हम आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, लेकिन आप लापता थे। ध्रुव थोड़ा असहज होकर मुस्कुराया और बोला, मैं आमतौर पर दानवों को मारने के लिए विभिन्न खतरनाक साहसिक यात्राओं पर जाता हूँ। वास्तव में कम ही प्रकट होता हूँ। कुछ महीने पहले मुख्य धाम के धामपति से विदा लेने के बाद ध्रुव पूर्व के 6 नगर राज्यों में रक्त गोलियां की जांच करने गया था। स्वाभाविक रूप से उसे मुख्य धाम में ढूंढा नहीं जा सका। ओह, अधेड़ व्यक्ति थोड़ा उलझन में था और बोला, हमने 360 शाखा धामों के कार्यों और फाइलों की जांच की है। हमने इन महीनों में उपधामपति यश को कोई कार्य लेते हुए नहीं देखा। ध्रुव भौंचक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मुख्य धाम में यान युद्ध रक्षक दल की सभी 360 शाखा धामों में खोज की गई थी। ध्रुव ने उत्तर दिया, मैं बाहर साधना कर रहा था और जब मुझे कोई दानव मिला तो मैंने उसे आसानी से मार दिया और विशेष रूप से कोई कार्य नहीं लिया। तो ऐसी बात है, अधेड़ व्यक्ति को अचानक समझ आया। ध्रुव ने बात मोड़ दी और बोला, मुख्य धाम में आप मुझे इतनी उत्सुकता से क्यों ढूंढ रहे थे, क्या बात है? अधेड़ व्यक्ति ने कहा, ये हम नहीं, बल्कि धामपति और उनके वृद्ध आपको ढूंढ रहे हैं। धामपति मुझे ढूंढ रहे हैं। ध्रुव ने माथे पर बल डाला, क्या बात है? अधेड़ व्यक्ति ने उत्तर दिया, मुझे इस बारे में नहीं पता, धामपति ने भी नहीं बताया। कुछ दिन पहले धामपति एकांतवास में चले गए थे। यदि समय का हिसाब लगाया जाए तो उन्हें 10-15 दिनों में एकांतवास से बाहर आ जाना चाहिए। कई शक्तिशाली लोगों के लिए एकांतवास आम बात है। इस समय अधेड़ व्यक्ति ने फीकी मुस्कान दी और बोला, उपधामपति यश, मैं आपको याद दिला सकता हूँ। कुछ दिन पहले हम आपका पता नहीं लगा पाए और धामपति स्वयं आपको ढूंढने के लिए उत्सुकता से बाहर गए। उन्होंने 5 दिन और 5 रात खोज की, लेकिन आपको नहीं ढूंढ पाए। वह वृद्ध चिंतित और क्रोधित थे। मैं आपको सलाह देता हूं कि हाल ही में फिर से अदृश्य न हो या धामपति के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार करें और देखें कि क्या होता है। चिंतित और क्रोधित। ध्रुव चौंक गया। उसका और धामपति के बीच केवल 3 मूल्यांकनों का संबंध था। धामपति जैसे पौराणिक महारथी की नज़र में वह बस एक छोटा व्यक्ति था। चिंतित और क्रोधित होने की क्या बात थी? ध्रुव ने सिर हिलाया, आलस्य से सोचने लगा और बोला, ठीक है, मैं धामपति के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार करूंगा। इसके अलावा मैं इस बार मुख्य धाम में एकांतवास कक्ष का उपयोग करने आया हूं। ओह, अधेड़ व्यक्ति ने उलझन में पूछा, उपधामपति यश का मुख्य धाम में एकांतवास? नहीं। ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, मुझे कुछ चोटें आई हैं, इसलिए मुझे उपचार के लिए एक शांत जगह ढूंढने की जरूरत है। मैं कुछ दिनों में जा सकता हूँ। क्या उपधामपति यश को चोट लगी है? अधेड़ व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, क्या कोई गंभीर समस्या है? क्या आपको धाम में आयुर्वेद आचार्य की जरूरत हो सकती है? जरूरत नहीं है। ध्रुव ने सिर हिलाया। कुछ दिन पहले एक भयंकर जीव से लड़ते हुए मुझे कुछ छोटी चोटें आईं। तो ऐसी बात है। अधेड़ व्यक्ति ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, उपधामपति यश स्वयं भी एक उत्तम श्रेणी के आयुर्वेद आचार्य हैं। चूंकि आपने कहा कि यह ठीक है, तो मैं चिंतित नहीं होऊंगा। मैं बाद में किसी को आपके लिए एक एकांतवास कक्ष खोलने का आदेश दूंगा। आपका धन्यवाद। ध्रुव अभी धन्यवाद नहीं कर सकता था, लेकिन केवल आभार व्यक्त कर सकता था। उपचार और तैयारी। एकांतवास कक्ष के भीतर ध्रुव ने एक और स्तंभन लगाया और वहीं पर ध्यान करने लगा। उसने थोड़ा सोचा। उसने अनुमान लगाया कि धामपति उसे 3 मूल्यांकनों के लिए ढूंढ रहे थे। 3 मूल्यांकनों में से पहला था आचार्य मुरलीधर की समस्या को हल करने में सहायता करना। सितारों के अग्नि संकट को हटा दिया गया है और यह कार्य समाप्त माना जाता है। दूसरा है आचार्य स्तर में प्रवेश करना, लेकिन अब वह साधक स्तर के 9वें चरण पर नहीं है। धामपति इस समय क्या ढूंढ रहे हैं? ध्रुव ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया और पूरी तरह से उपचार शुरू कर दिया। उसके शरीर पर लगी चोटें ज्यादातर अप्रभावित थीं, मुख्य रूप से टूटी हुई भुजा,
एक धमाका हुआ, एक बैंगनी ज्वाला उसके हाथों में संग्रहित हुई। ध्रुव ने बैंगनी ज्वाला को नियंत्रित किया और अपनी टूटी हुई भुजा के पास लाया। बैंगनी ज्वाला अद्भुत शक्ति के साथ सब कुछ जला देती है, लेकिन इस समय ध्रुव की भुजा नहीं जली। ज्वाला सीधे त्वचा से हड्डियों में प्रवेश कर गई। कंधों पर दो भयानक सांसें थीं, एक सुनहरी अग्नि का उच्च तापमान था और दूसरी तीव्र गला घोंटने वाली सांस थी। ये दोनों सांसें लगातार कंधों पर तबाही मचा रही थीं, जिससे नव उद्भव गोलियां का प्रभाव काम नहीं कर पा रहा था। इस समय नील रत्न दिव्य ज्वाला प्रवेश कर गई। बस कुछ ही सेकंड में ये दोनों सांसें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। वह भयंकर सुनहरी अग्नि, भले ही उसका कोई नाम न हो, अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली ज्वाला नहीं है। अधिक से अधिक यह अत्यंत शक्तिशाली है। स्वाभाविक रूप से इसे बैंगनी ज्वाला द्वारा आसानी से जला दिया गया। ध्रुव ने तेजी से कुछ उत्तम श्रेणी की उपचार गोलियां लीं। औषधीय प्रभाव तुरंत हाथ, पैरों और हड्डी के चारों ओर घूमने लगा। उसकी भुजा पर लगी चोट आश्चर्यजनक गति से ठीक हो रही थी। 3 दिन बाद ध्रुव ध्यान से जागा। उन ठंडी आंखों से प्रकाश की एक चमक निकली। उसकी चोट ठीक हो गई थी। टूटी हुई भुजा को हिलाते हुए, इस क्षण वह शक्तिशाली है और अद्भुत शक्ति से भरी हुई है। ठीक है, ध्रुव फीका मुस्कुराया, फिर ढीला काला चोगा उतार दिया। सामान्य काला पहनावा पहना। उससे पहले उसने फिर से हिमकवच पहन लिया। वैसे उसने रक्त ऋषि से लड़ते समय हिमकवच नहीं पहना था। इससे पहले जब वह तलवार पंथ से निकला था, हालांकि उसने महाआचार्य से हिमकवच ले लिया था। हालांकि ध्रुव उस समय वहन के घर भाग गया था, लेकिन उसने इसे नहीं पहना था। साथ ही वह वास्तव में तलवार पंथ का कुछ भी ऋणी नहीं होना चाहता था। नतीजा ये हुआ कि घमंड के मामले में उसने रक्त ऋषि के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे बहुत दर्द हुआ। हालांकि चोट बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन सुनहरे भाले के शरीर में प्रवेश करने का स्वाद अभी भी काफी दर्दनाक है। हालांकि वास्तव में अगर हिमकवच फिर से पहना जाता है तो ये थोड़ा उपयोगी होने का अनुमान है। जब उसने यश के रूप में अभिनय किया तो वह बहुत सारे उपकरणों का उपयोग कर सकता था। दुनिया में 4 प्रकार की शक्तिशाली ज्वालाएं, क्रोध और ज्वाला चक्र का परम तत्व और इसी तरह। अगर इन उपकरणों का सामना करने में असमर्थ होने का खतरा होता तो हिमकवच ज्यादा फायदेमंद नहीं होता। बेशक हिमकवच में दुनिया की सबसे अच्छी सुरक्षा है। कुछ न होने से बेहतर है कुछ होना। सब कुछ अच्छी तरह से करने के बाद ध्रुव उठा और एकांतवास कक्ष से बाहर निकल गया। अगर कुछ नहीं हुआ तो वह दानव विमोचन धाम में आधा महीना इंतजार करेगा। हालांकि जैसे ही वह एकांतवास कक्ष से बाहर निकला, एक कर्मचारी तेजी से उसकी ओर आया। उपधामपति यश, कर्मचारी मुख्य धाम में एक व्यवस्थापक है। क्या बात है? ध्रुव ने पूछा। कर्मचारी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, दानव विमोचन धाम में आपने जो दानव विमोचन आदेश पहले जारी किया था उसमें बदलाव आया है। एक उपधामपति रद्द करने का अनुरोध कर रहा है। मैं पूछताछ करने आया हूँ। हम, ध्रुव ने माथे पर बल डाला। दानव विमोचन आदेश का अनुरोध। राजधानी रक्तधुंध घाटी। सभा में एक महिला एक अंधेरा आध्यात्मिक आसन पकड़े हुए विलाप कर रही थी। ये लोगों को दुखी और भावुक महसूस कराता है। उसके सामने रक्तधुंध घाटी के शक्तिशाली लोगों का एक समूह है। रक्तधुंध घाटी के मुखिया, रक्तधुंध घाटी के मुख्य आयुर्वेद आचार्य, रक्तधुंध घाटी के महाआचार्य और आचार्य। ठीक है राधिका, रोना बंद करो, रक्तधुंध घाटी के मुखिया ने शांत किया। आध्यात्मिक आसन पकड़े हुए महिला राधिका है। गुरु वह। राधिका हिचकी। गुरु दीपक के महान उपकार को राधिका अभी तक रिपोर्ट नहीं कर पाई है। अब राधिका के दुश्मन के लिए वह उस चोर के हाथों भयानक रूप से मर गया। सब मेरी गलती है। तुम्हारी क्या गलती है? रक्तधुंध घाटी के मुखिया ने गंभीरता से कहा, सब कुछ ध्रुव है जो दुष्ट और विषैला, अशुभ और घिनौना है। सौभाग्य से तुम्हारे पास दूसरे आचार्य द्वारा दी गई पुनर्जीवन गोली थी। इस तरह नकली मौत के माध्यम से विनाश से बचना है। मेरा मानना है कि दूसरे आचार्य स्वर्ग में जीवित हैं और वे भी राहत महसूस करेंगे। हाँ, राधिका पिछली वहन के घर की लड़ाई के दौरान नहीं मरी थी। ये स्थगित मृत्यु थी, और जब रक्त ऋषि और अन्य रक्तधुंध घाटी के साधकों के शव को वहन के घर के दरवाजे पर रक्तधुंध घाटी वापस लाने गए तो वह जाग गई। राधिका, चिंतित मत हो, रक्तधुंध घाटी के मुखिया ने गंभीरता से कहा।
मैंने रक्तधुंध घाटी को अनगिनत वर्षों से विरासत में लिया है और कभी भी इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाया है। 15 साल पहले के अलावा। रक्तधुंध घाटी के मुखिया के शब्द अचानक रुक गए। उस साल की घटनाओं को याद करते हुए उनकी आंखों में हत्या का इरादा और अधिक तीव्र हो गया। दूसरे आचार्य की दुश्मनी, मेरे रक्तधुंध घाटी के शक्तिशाली लोगों की दुश्मनी, मैं उनका बदला लूंगा। ध्रुव, ये बेटा निश्चित रूप से रक्त के लिए भुगतान करेगा। गुरु जय, राधिका ने सिसकी ली और दयालुता से अपनी आंखों से आंसू पोंछे। हथेली के नीचे आंखें भयंकर थीं और चमक गईं। आयुर्वेद आचार्य जय, ये कैसे हुआ? रक्तधुंध घाटी के मुखिया ने अचानक रक्त ऋषि की ओर देखा। रक्त ऋषि ने सिर हिलाया और कहा, उत्तर पर्वत नगर राज्य में ध्रुव के परिवार की रक्षा के लिए वास्तव में एक दानव विमोचन आदेश है। सौभाग्य से चौथे आचार्य की एक उपधामपति के साथ मित्रता है। मैं रद्द करने का अनुरोध कर रहा हूं कि दानव विमोचन आदेश रद्द किया जाए। हालांकि ये संभावना बड़ी नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले ही अन्यथा तैयारी कर ली है। उत्तर पर्वत नगर राज्य में ध्रुव का परिवार जल्द ही। रक्त हंस पड़ा। क्या आप केवल ध्रुव के परिवार से निपटते हैं? राधिका ने रोते हुए कहा, अपराधी ध्रुव है। हा 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 हा। रक्तधुंध घाटी के मुखिया अचानक कुछ बार हंसे। राधिका, चिंता मत करो, उत्तर पर्वत तलवार गुरु, कुछ दिन बीत चुके हैं। ओह, राधिका ने उलझन में पूछा, वह तलवार पंथ की पीढ़ी के सबसे मजबूत तलवार गुरु हैं। क्या मुखिया उनसे निपट सकते हैं? रक्तधुंध घाटी के मुखिया ने सिर हिलाया और कहा, स्वाभाविक रूप से मैं उन्हें हिला नहीं सकता, लेकिन अन्य उन्हें हिला सकते हैं। मुझे सटीक खबर मिली है। रक्तधुंध घाटी के मुखिया के शब्द फिर से अचानक रुक गए, ये कहते हुए, अभी मत कहो। संक्षेप में, उत्तर पर्वत तलवार गुरु खुद को बचा नहीं सकते। दूसरी तरफ राजधानी दानव विमोचन धाम की पिछली सभा। कर्मचारी ध्रुव के सामने आदरपूर्वक खड़ा था, निर्देशों का इंतजार कर रहा था। अनुरोध है कि मेरा दानव विमोचन आदेश रद्द किया जाए। ध्रुव ने माथे पर बल डाला। दानव विमोचन आदेश वास्तव में रद्द किया जा सकता है, हालांकि इसके लिए दानव विमोचन आदेश जारी करने वाले व्यक्ति की पदवी से उच्च होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, साधारण व्यवस्थापक द्वारा विनिमय किए गए दानव विमोचन आदेश को मुख्य व्यवस्थापक द्वारा रद्द किया जा सकता है। मुख्य व्यवस्थापक द्वारा विनिमय किए गए दानव विमोचन आदेश को उपधामपति द्वारा रद्द किया जा सकता है। जो लोग रद्द करते हैं उन्हें विनिमय बिंदु के कई गुना के साथ प्रकाशक को मुआवजा देना होगा। इसके अलावा दानव विमोचन आदेश का स्तर जितना उच्च होगा, विनिमय दर उतनी ही उच्च होगी। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दानव विमोचन धाम में ऐसे नियम हैं। आखिरकार यह एक ऐसी दुनिया है जहां शक्ति का सम्मान किया जाता है। इस तरह का नियम दानव विमोचकों को और भी अधिक प्रेरित कर सकता है। बेशक, दानव विमोचन आदेश को भुनाने के लिए खुद को बहुत सारे मोचन बिंदुओं की जरूरत होती है। दानव विमोचन धाम में विनिमय बिंदु बहुत अधिक कठिन है और भंडारण गति बहुत धीमी है। इसलिए कई गुना का मुआवजा वास्तव में रद्द करने वाले के लिए एक बड़ी कीमत है। वापस बात पर आते हैं। ध्रुव द्वारा जारी किया गया दानव विमोचन आदेश उपधामपति के स्तर का था। पूरे यान युद्ध रक्षक दल में केवल धामपति ही इसे रद्द कर सकते हैं। संयोगवश ध्रुव के परिवार द्वारा मूल रूप से जारी किया गया दानव विमोचन आदेश उत्तर पर्वत नगर राज्य शाखा धाम के मुखिया द्वारा जारी किया गया था। कुछ दिन पहले ध्रुव को उपधामपति के पद से सम्मानित किए जाने के बाद सावधान रहने के लिए उसने मुख्य धाम पर दानव विमोचन आदेश को सीधे रद्द कर दिया और फिर अपने अधिकार के तहत 10 साल का दानव विमोचन आदेश फिर से जारी किया। उत्तर पर्वत नगर राज्य छोड़ने के बाद से ध्रुव ने दानव विमोचन धाम में कार्यों को पूरा कर लिया है, जो योग्यता और विनिमय बिंदु उसने प्राप्त किए हैं। दानव विमोचन धाम में किसी भी खजाने का विनिमय करने के लिए उपयोग नहीं किया गया है। सभी का उपयोग इस दानव विमोचन आदेश का विनिमय करने के लिए किया गया था। पद, अधिकार, उच्च स्तर सीधे दानव विमोचन आदेश को रद्द कर सकते हैं। हालांकि अगर उनके पास समान पद है तो उन्हें रद्द करने का अनुरोध करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, उपधामपति के स्तर पर ध्रुव का दानव विमोचन आदेश। यदि अन्य उपधामपति रद्द करना चाहते हैं तो वे केवल रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं। जब तक प्रकाशक चाहता है, इस दानव विमोचन आदेश को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बार प्रकाशक ने एक से अधिक दानव विमोचन आदेश का विनिमय किया। यह जरूरी नहीं कि अपने परिवार के लिए हो।
यह शायद एक अच्छे दोस्त के परिवार के लिए हो, या यह विनिमय बिंदु बेचने, अन्य शक्तियों के लोगों को विनिमय करने में सहायता करने के लिए हो। यदि ये दानव विमोचन आदेश प्रकाशक के परिवार की रक्षा के लिए नहीं है, लेकिन विनिमय बिंदु बेचने के लिए, तो प्रकाशक के हटने की संभावना है। उपधामपति यश, क्या आप इसे रद्द करने के लिए तैयार हैं? कर्मचारी ने आदरपूर्वक पूछा। नहीं, ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, कौन शाखा धामपति रद्द करने का अनुरोध कर रहा है? यह, कर्मचारी ने शर्मिंदगी से कहा, उपधामपति यश, यह अधीनस्थ नहीं जानता। केवल परत दर परत जांच के माध्यम से ही हम अनुरोधकर्ता की जानकारी जान सकते हैं। हालांकि दानव विमोचन धाम के नियमों के अनुसार ये निषिद्ध है। प्रकाशक की पहचान और जानकारी गोपनीय है। रद्द करने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति की पहचान भी गोपनीय रखी जाती है, और इस तरह का अनुरोध परत दर परत पारित किया जाएगा, गोपनीय जानकारी के रूप में, दर्जनों खुफिया कर्मियों के बीच। सीधे शब्दों में कहें, ये दर्जनों खुफिया कर्मी, ये प्रकाशक और अनुरोधकर्ता के बीच संचार पुल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दर्जनों लोग गोपनीय सामग्री को स्वयं नहीं जानते हैं, वे केवल जानकारी पहुंचा रहे हैं। नतीजतन, प्रकाशक और अनुरोधकर्ता के लिए एक दूसरे की जांच करना लगभग असंभव है। परत दर परत जांच अत्यंत जटिल है। बेशक, इस तरह की जांच खुद दानव विमोचन धाम के नियमों द्वारा निषिद्ध है। इस समय ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मेरा दानव विमोचन आदेश, इसे रद्द मत करो, जाओ और आदेश पहुंचाओ। हाँ, कर्मचारी ने आदेश लिया, सलाम किया और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया। वह मुख्य धाम के माध्यम से आदेश संप्रेषित करेगा। अंत में, ये परतों के माध्यम से पारित किया जाता है और रद्द करने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। कर्मचारी चला गया है। ध्रुव का चेहरा अत्यंत कुरूप था। अनुरोध है कि मेरा दानव विमोचन आदेश रद्द किया जाए। कोई ध्रुव के परिवार से निपटना चाहता है। ध्रुव की आंखें ठंडी थीं। इसके बारे में सोचने के बाद ध्रुव का आंकड़ा चमका और पल भर में चला गया। उसी समय पहले अधेड़ व्यक्ति को ध्यान दिया गया और उसका चेहरा चौंक गया। उपधामपति यश, तुम फिर कहाँ जा रहे हो? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, ध्रुव चला गया था। अधेड़ व्यक्ति ने तुरंत कर्मचारी को ढूंढा और कहा, तुमने उपधामपति यश से क्या कहा? कर्मचारी शर्मिंदा दिखा और कहा, उपधामपति, यह उपधामपति के स्तर का एक रहस्य है। मैं उपधामपति यश की अनुमति के बिना नहीं बता सकता। गोपनीय। अधेड़ व्यक्ति ने माथे पर बल डाला। वैद्यराज घाटी की ओर। दानव विमोचन धाम छोड़कर ध्रुव सीधे वैद्यराज घाटी की ओर गया। ध्रुव के घर लौटने से पहले वह वैद्यराज घाटी से कुछ लेना चाहता था। आधे घंटे बाद ध्रुव वैद्यराज घाटी पहुंचा। उपधामपति यश, आह नहीं, आचार्य यश को प्रणाम। द्वार की रक्षा करने वाले दो वैद्यराज घाटी के शिष्य ध्रुव को देखकर तेजी से सलाम किया। ध्रुव वैद्यराज घाटी में मानद आचार्य हैं। कोई समारोह नहीं। ध्रुव ने अपना हाथ हिलाया। बाद में शिष्यों में से एक के नेतृत्व में ध्रुव ने आचार्य मुरलीधर को ढूंढा। बेटा, तुम आज मुझे ढूंढने वैद्यराज घाटी कैसे आ सकते हो? बेटा, तुम्हारा पता हमेशा अस्थिर रहा है और तुम पिछले कुछ महीनों से कहाँ गए हो? मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कुछ दिन पहले स्वर्ग के राजा ने एक भयंकर आदमी को पैदा किया है जो तुमसे ज्यादा बुरा नहीं है। तस्क, तुम जानते हो कि रक्त ऋषि रक्तधुंध घाटी के मुख्य आयुर्वेद आचार्य जय के नाम से जाने जाते हैं, जो शीर्ष महारथियों में 5वीं जबरदस्त पीढ़ी हैं। यहाँ तक कि वह थोड़े समय में उस आदमी को नहीं पा सकता। जैसे ही वे मिले, आचार्य मुरलीधर ध्रुव से अंतहीन बातें करने लगे। ध्रुव ने बाधा डाली, आचार्य मुरलीधर, जब मेरे पास भविष्य में समय होगा तो मैं आपको और बताऊंगा। मेरे पास अभी भी महत्वपूर्ण काम है। क्या यह महत्वपूर्ण है? आचार्य मुरलीधर चौंक गए। हाँ, ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ वज्रकाष्ठ का उपयोग करने आया हूँ। मुझे नहीं पता। आचार्य मुरलीधर ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम बस इसे ले सकते हो। हालांकि वज्रकाष्ठ उत्तम श्रेणी के दुर्लभ प्राकृतिक पदार्थों में से है। हालांकि यह आग से नष्ट होने के लिए बहुत कठोर था और तलवार काटती रही। यहाँ तक कि वज्र भी इसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए अब तक कोई भी आयुर्वेद आचार्य इसका उपयोग दवा बनाने के लिए नहीं कर सकता है। वैद्यराज घाटी के 4 वज्रकाष्ठ का उपयोग केवल आकाश वज्र को खींचने और सितारों की आग को दबाने और सीमित करने के लिए किया जाता है।
लेकिन अब सितारों की आग का संकट दूर हो गया है और 4 वज्रकाष्ठ अब उपयोगी नहीं हैं। ध्रुव ही था जिसने आपदा को समाप्त किया और अब वह वैद्यराज घाटी के मानद आचार्य हैं। वज्रकाष्ठ उधार लेना केवल एक तुच्छ मामला था और आचार्य मुरलीधर सहमत थे। आचार्य मुरलीधर को धन्यवाद, ध्रुव मुस्कुराया। बाद में आचार्य मुरलीधर के नेतृत्व में ध्रुव औषधि भवन के शीर्ष पर आया। इस समय औषधि भवन के शीर्ष पर अब पहले की तरह बड़ी संख्या में सितारों की आग नहीं है। यहाँ तक कि साधारण स्वर्गीय सामग्री भी नहीं है। पूरी जगह खाली है। केंद्र में सितारों की ज्वालाओं का केवल एक छोटा झुंड था जो ध्रुव के पिछली बार वैद्यराज घाटी छोड़ने से पहले संग्रहित हुआ था। ज्वालाओं के इस झुंड का अस्तित्व औषधि भवन को दिन रात स्वर्ग, पृथ्वी और सितारों की शक्ति को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को तेज करने की अनुमति देगा। लगभग कुछ दशकों में यहाँ सितारों की भयंकर आग चमक के एक दृश्य में बहाल हो जाएगा। 4 वज्रकाष्ठ अंतरिक्ष के कोने के किनारे पर अस्पष्ट रूप से खड़े थे। ध्रुव ने वज्रकाष्ठ ले लिया था। फिर एक बार औषधि भवन के लिए सितारों की आग के बीजों की एक बड़ी संख्या को संघनीकृत किया। 1 घंटे के बाद संघनन रुक गया। ये बीज अस्थायी रूप से व्यर्थ हैं, लेकिन वे औषधि भवन की सितारों की शक्ति को फिर से अवशोषित करने की क्षमता को तेज कर सकते हैं। सब कुछ करें, ध्रुव जाने के लिए तैयार है। इस समय आचार्य मुरलीधर चौंक गए और कहा, अरे, मैं लगभग भूल गया। बेटा, मुझे किसी चीज में तुम्हारी सहायता की जरूरत है। ओह, क्या बात है? ध्रुव ने पूछा। आचार्य मुरलीधर प्रीति के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वह बोला, अचानक एक आंकड़ा पतली हवा से प्रकट हुआ। ये प्रीति थी। चौथे आचार्य, क्या कहा जाना चाहिए और क्या नहीं कहा जाना चाहिए, क्या आप नहीं जानते? प्रीति ने डांटा। ध्रुव ने माथे पर बल डाला। प्रीति ने ठंडे स्वर में कहा, आचार्य यश, अब जब आपने वज्रकाष्ठ ले लिया है तो कृपया जल्दी से निकल जाएं। वैद्यराज घाटी के पास आपकी सहायता करने के लिए कुछ नहीं है। ध्रुव ने माथे पर बल डाला और आचार्य मुरलीधर की ओर देखा। आचार्य मुरलीधर ने कुछ कहना चाहा। प्रीति ने बाधा डाली, चौथे आचार्य, मैं बाहरी लोगों को वैद्यराज घाटी के पारिवारिक मामलों के बारे में कैसे बता सकती हूँ? लेकिन, अरे, आचार्य मुरलीधर ने आह भरी और कहा, भूल जाओ। आचार्य मुरलीधर ने ध्रुव की ओर देखा और कहा, बेटा, मैं अभी के लिए तुमसे सहायता नहीं मांगूंगा। ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, यश के पास भी महत्वपूर्ण मामले हैं। अगर आचार्य मुरलीधर को मेरी सहायता की जरूरत है तो वह दानव विमोचन धाम में खबर जारी करेंगे और यश तुरंत आएंगे। कार्य। आचार्य मुरलीधर ने अपने हाथ जोड़े और धन्यवाद दिया। विदा। ध्रुव ने अपने हाथ जोड़े और चला गया। एक तेज आवाज के साथ आंकड़ा चमका और यूकोन उड़ गया। जाते समय उसने प्रीति की ओर देखा भी नहीं। प्रीति का चेहरा काला पड़ गया। इतनी कम उम्र में इतना अभिमानी और अहंकारी। आचार्य मुरलीधर ने अपने होंठ घुमाए और खुद से बुदबुदाया, मुझे नहीं पता कि कौन अभिमानी है। चौथे आचार्य, आपने क्या कहा? प्रीति ने ठंडे स्वर में कहा, अगर घाटी के मालिक की अनुमति नहीं है तो पारिवारिक मामलों को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आचार्य मुरलीधर ने अपने होंठ घुमाए और कुछ नहीं कहा। घर वापसी। वैद्यराज घाटी छोड़कर ध्रुव सीधे उत्तर पर्वत नगर राज्य की ओर तेजी से बढ़ा। उसकी गति चरम पर पहुंच गई। उत्तर पर्वत नगर राज्य लौटने में अधिकतम 5 दिन लगेंगे। 4 दिन बाद वह शिष्य नगर के आसपास लौट आया। दूरी की गणना करते हुए वह 1 दिन में ध्रुव के घर लौटने में सक्षम होगा। इस समय उत्तर पर्वत नगर राज्य बैंगनी बादल नगर के बाहर उभरती हुई शक्ति की 2 छवियां अचानक प्रकट हुईं। लानत है, ध्रुव के परिवार के पास वास्तव में सुरक्षा के लिए एक दानव विमोचन आदेश है, एक अधेड़ व्यक्ति ने गुस्से में कहा। यश, क्या वास्तव में कोई रास्ता नहीं है? उसके बगल में एक और अधेड़ व्यक्ति ने सिर हिलाया। सबसे पहले बोलने वाला रक्तधुंध घाटी का चौथा आचार्य था, जो आचार्य स्तर के 5वें चरण की शक्ति वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति था। दूसरा अधेड़ व्यक्ति एक उपधामपति है, जिसकी एक महान प्रतिष्ठा है, जिसे उग्रहवा का शीर्षक दिया गया है। उग्रहवा ने गहरे स्वर में कहा, राजधानी के मुख्य धाम ने मुझे खबर पहुंचाई है। दानव आदेश को रद्द करने का अनुरोध विफल रहा। ऐसा लगता है कि दानव विमोचन आदेश जारी करने वाला व्यक्ति विनिमय बिंदु नहीं बेच रहा है, बल्कि वास्तव में ध्रुव के परिवार की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। लानत है, कौन ध्रुव के परिवार को आश्रय दे रहा है? रक्त आचार्य ने ठंडे स्वर में कहा।
जहां तक मुझे पता है, ध्रुव के परिवार में किसी के पास भी उपधामपति के स्तर पर किसी से उनके लिए दानव विमोचन आदेश विनिमय करने के लिए कहने की क्षमता नहीं है। उग्र हवा ने सिर हिलाया और कहा, ध्रुव का परिवार सिर्फ एक छोटा परिवार है और उसके पास ये क्षमता नहीं है। उत्तर पर्वत तलवार गुरु, मैंने दानव विमोचन धाम में भी जांच की है और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरे शब्दों में, वह एक दानव विमोक नहीं है। मेरा अनुमान है कि यह उत्तर पर्वत तलवार गुरु होना चाहिए जिसने दानव विमोचन धाम में किसी उपधामपति को इसे विनिमय करने के लिए आमंत्रित किया। उत्तर पर्वत तलवार गुरु, तलवार पंथ की पीढ़ी के सबसे मजबूत तलवार गुरु के रूप में उनके पास एक क्षमता है। लेकिन किसी भी हालत में, चूंकि ध्रुव के परिवार के पास सुरक्षा के लिए एक दानव विमोचन आदेश है, वे चल नहीं सकते। शिकारी आदेश के प्रकाशक की जानकारी गोपनीय है। यदि पोस्ट प्रकाशक से अधिक है तो प्रकाशक की जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी। पुराने दोस्त, उग्र हवा ने रक्तधुंध घाटी के चौथे आचार्य की ओर देखते हुए और गहरे स्वर में कहा, मैं दानव विमोचन धाम का मालिक हूँ। चूंकि ध्रुव के परिवार में मेरे दानव विमोचन धाम द्वारा आश्रय दिया गया एक परिवार है, मैं अब और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे विदा लेनी होगी। उग्र हवा, रक्त आचार्य ने उत्सुकता से कहा, तो यहाँ क्या है? उग्र हवा ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता था और मैं इस मामले में कभी शामिल नहीं हुआ हूँ। ठीक है, रक्त आचार्य ने सिर हिलाया। बैंगनी बादल नगर में एक दिन बाद ध्रुव पूरी तरह से उत्तर पर्वत नगर राज्य लौट आया। गति चरम पर पहुंच गई, एक प्रकाश की धारा की तरह आकाश को काटती हुई। हालांकि 1 घंटे से अधिक समय के बाद वह शिष्य नगर के आसपास लौट आया। मैंने किसी के बिना एक एकांत स्थान ढूंढा, भय मुखौटा उतार दिया और पुरुष पोशाक में वापस बदल गया। 10 मिनट के बाद वह ध्रुव के रूप में बैंगनी बादल नगर लौट आया। जैसे ही वह बैंगनी बादल नगर में गिर गया, ध्रुव ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अंधेरे में एक शक्तिशाली साधक शक्ति छिपी हुई थी। वह शाही दानव विमोचन धाम में कानून प्रवर्तन टीम का एक सदस्य था। नेता पृथ्वी योग के 9वें चरण के 2 कप्तान हैं और उनके अधीन पृथ्वी योग के 6ठे चरण के 24 कर्मी हैं। ये कानून प्रवर्तन टीम है जिसे सीधे राजधानी में भेजा गया था जब ध्रुव ने दानव विमोचन आदेश फिर से जारी किया था। बेशक, ये कानून प्रवर्तन टीम उसकी पहचान नहीं जानते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि दानव विमोचन आदेश किसने जारी किया। शिकारी आदेश का प्रकाशन प्रकाशक द्वारा विनिमय किया जाएगा और सीधे शिकारी धाम के कार्यबार में प्रकट होगा। धाम में कानून प्रवर्तन टीम कार्यबार में जानकारी को देखकर केवल उस परिवार या व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकती है जिसे आश्रय देने की जरूरत है और परिवार की रक्षा के लिए जल्दी से परिवार में जाना है। सीधे शब्दों में कहें, कानून प्रवर्तन टीम केवल जानेगी कि कार्यबार पर एक नया दानव विमोचन आदेश प्रकट हुआ है और शिकारी आदेश की सतह जानकारी के माध्यम से आश्रय दिए जाने वाले परिवार की जानकारी जाने। बाद में शिकारी आदेश के स्तर के माध्यम से संबंधित स्तर और शक्ति की कानून प्रवर्तन टीम को परिवार में भेजा गया था। ध्रुव ने उन्हें परेशान नहीं किया। आंकड़ा चमका और ध्रुव के घर लौट आया। फोल्डर्ड हैंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़ें हमारे साथ हर नई कहानी सुनने के लिए।